तो क्वेश्चन उठता है कि भगवान ने संसार बनाया क्यों? व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड द क्रिएशन? और बनाया तो बनाया, इतना प्रॉब्लम्स क्यों रखा? खट्टारा बड़ी क्यों बनाया? ओके खराब खराब बड़ी क्यों बनाया? अच्छा बड़ी भी बना सकता है ना, जिस बड़ी में जन्म न हो, जन्म का पेन न हो, मृत्यु न हो, जिस बॉडी में वृद्धावस्था न हो, जिस बॉडी में डिजीज न हो, ऐसा बॉडी हो जहाँ पे लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एनवी न हो। इस प्रकार वही बना सकते थे, लेकिन ऐसे क्यों बनाया? क्या कृष्ण के पास इतना पावर नहीं था कि अच्छा मटेरियल से थोड़ा बनाता था, जिससे कि एक्सीडेंट भी होता था तो भी हड्डी नहीं टूटता था है ना? डुप्लीकेट माल क्यों डाले इसमें? तो ओरिजिनल माल से क्यों शरीर बनाया नहीं? ऐसा भी हो सकता है। तो इसके पीछे एक पर्पज है, तो वो पर्पज जनरली आज हम इस सेशन में हम देखेंगे। तो जनरल लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होते हैं? कि मैंने बहुत अच्छा कर्म किया है, अच्छा कार्य अभी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों होता है? अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं, अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, लेकिन उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार जॉब नहीं मिलता है। जिसको जॉब मिलता है वो कहता है मेरा एक्सपेक्टेशन के अनुसार सैलरी नहीं, और किसको किसको जॉब नहीं मिलता है वो चिंता करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको जॉब मिल गया, अपने फैमिली लाइफ में एंट्री किया, तो आप सोचते हो कि एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इसे बीवी क्यों मिला, बीवी अच्छे है तो बच्चे ऐसे क्यों मिले, बच्चे अच्छे है तो रिलेटिव ऐसे क्यों मिले, सब अच्छे है तो इस प्रकार क्रोनिक डिजीज क्यों हो रहा है, घर पे इतना इश्यूज क्यों है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्यों है, इस प्रकार हम सोचते हैं। एग्जाम में कोई फेल होता है तो अच्छा पढ़ाई करता है, लेकिन जो क्वेश्चन पढ़ के गया था वही क्वेश्चन आया ही नहीं, तो व्हाई डू बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल। अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं, जो क्वेश्चन पढ़ के जाते वही आता नहीं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ के जाता वही आ जाता है और उसका अच्छा मार्क्स आता है। इसलिए होता है ना, तो उस समय पे अच्छे पढ़ने वाला बोलता है कि व्हाई डू बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल। ये तो घूम रहा था, टाइम पास कर रहा था और ये अच्छे मार्क्स लेकर आया। इस प्रकार हम सोचते हैं। कभी सब कुछ ठीक चलता है, क्रोनिक डिजीज होता है जो कि ठीक नहीं होता है। आपके पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, पैसा खर्चा करके रोग ठीक कर पाएंगे, लेकिन क्रोनिक डिजीज जो कभी ठीक होने वाले नहीं। और ऐसे डॉक्टर्स भी रहते हैं जिसको कि क्रोनिक डिजीज हो जाता है, तो वो सोचता है कि मैं डॉक्टर बना और मुझे इस प्रकार रोग हुआ, तो व्हाई डू बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल। कभी कभी रिसेशन आ जाता है, लॉस इन बिजनेस, ओके ना, जॉब चला जाता है, कोरोना जैसे समय आता है जिससे कि लोग अपना बिजनेस से, अपना जॉब से हाथ धोते हैं, जिसके लिए प्रॉब्लम होता है। कभी कभी एक्सीडेंट होता है। तो कभी कभी संसार में बहुत सारा प्रॉब्लम्स इस प्रकार होता है जो अनएक्सपेक्टेड है, और हम सोचते हैं कि मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ फिर भी इस प्रकार की प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो ये आर्थर एशेस जो कि आंसर एक रिपोर्टर ने उनको पूछा ओलंपिक में, जो कि ये 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट बने थे। एक रिपोर्टर ने पूछा इनको कैंसर हो गया, तो रिपोर्टर ने उनको पूछा कि आपको ही कैंसर क्यों, आपको भगवान ने क्यों कैंसर दिए, बाकी तो इतने प्लेयर्स है, इतने लोग हैं, उनको क्यों नहीं दिए। तो उसका उत्तर वो कहते हैं एवरी ईयर 50 करोड़ बिगिन्स टू प्ले टेनिस, 5 लाख लर्न हाउ टू प्ले, 50,000 learn professional tennis, 5,000 enter the Grand Slam, and 50 qualify for Wimbledon, 4 reach semi-finals, 2 reach finals, 1 holds the trophy. Why me? तो उस समय पे आर्थर एशेस इस प्रकार बोले नहीं कि मुझे भगवान ने चूज क्यों किया ये टेनिस ट्रॉफी लेने के लिए, गोल्ड मेडलिस्ट क्यों बनाया। उस समय पे मैं भगवान को नहीं पूछा, लेकिन जब प्रॉब्लम होता है हम भगवान को पूछते हैं। तो जनरल संसार में टेंडेंसी है, जो सब कुछ ठीक चलता है तो लोग भगवान को याद नहीं करते, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो जनरली ऐसा देखा गया है लोग चिंता करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था जो कि दान दे रहा था, अपने छत के ऊपर सुबह सुबह जाता था और लोगों को दान उधर से फेंकता था। क्या फेंकता था? सब्जी फेंकता था, दाल फेंकता था, दाल का गोनी, राइस का गोनी, सब्जी, पानी का पैकेट, और सब आके सुबह सुबह लेके जाते थे। 1 साल तक ऐसा किया। 1 साल हो गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को ऊपर जाकर धन्यवाद दिया नहीं, कोई ऊपर देखता ही नहीं था। 1 साल से वो दान कर रहा था, दान दे रहा था।
तो उसको थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया वो व्यक्ति। एक साधु के पास गया, साधु महाराज मैं इतना दान दे रहा हूँ, सालों भर सबको रोज मैं दे रहा हूँ, लेकिन कोई एक भी व्यक्ति आके मुझे धन्यवाद नहीं दिया, मुझे देखा ही नहीं आज तक, मैं क्या करूँ? ठीक है, कल से काम करना, ऊपर जाना, फेंकना, लेकिन राइस दाल सब्जी मत फेंकना, पत्थर फेंकना। तो वो व्यक्ति वही करता है, ऊपर आता है और पत्थर फेंकता है, तो सब लोग ऊपर उठते, अरे कौन है, और जाके उसको पकड़ते हैं, मारने के लिए आते हैं। तो व्यक्ति कह रहा है कि मैं आज तक आपको 1 साल तक सब कुछ दिया, लेकिन एक दिन भी आपने मुझे देखा ही नहीं, क्योंकि पत्थर फेंका तो आप ऊपर देखते हो। तो ठीक उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, ऊपर से सब कुछ देते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास सनलाइट है, हमारे पास मूनलाइट है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास अर्थ है, हमारे पास जो मेटल्स है, जो भी मटेरियल संसार में सब कुछ जो रॉ है, जो कुछ है संसार से मिल रहा है। लेकिन इतने सब मिलने के बाद भी कोई भगवान को पूछ नहीं रहे, और कोई ऐसे व्यक्ति है जो भगवान को मानते ही नहीं, एथिस्ट ही है। तो आप सोचो कि भगवान को कैसे लगता रहेगा? क्या बोल रहे प्रतीक जी? आप मान लो बहुत कुछ दे रहे हैं, आपको कोई देख ही नहीं रहा है, पूछ ही नहीं रहा है, रास्ते पे जा रहे हैं तो देख ही नहीं रहे उसको, तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा। तो भगवान को कैसे लगता रहेगा, आप सोचिए। भगवान को बुरा नहीं लगता है, फिर भी एज ए सेंसिटिव पर्सनैलिटी के हिसाब से हम सोच सकते हैं, पर जीवन में दुख आता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कि मैं दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पूछ रहे इसलिए मैं दुख दे रहा हूँ, बट दुख संसार में आता है तो लोग क्या करते हैं, भगवान को एटलीस्ट याद करते हैं। इट्स लाइक दैट। भगवद गीता में 5 टॉपिक का विषय में कृष्ण आलोचना करते हैं, विचार करते हैं, अर्जुन को बताते हैं। ये 5 टॉपिक को आप एक्रोनिम के द्वारा याद रख सकते हैं। मिल्क, MILK। M फॉर मटेरियल नेचर, प्रकृति। I फॉर ईश्वर, गॉड और परमात्मा। L फॉर लिविंग एंटिटी, सोल, जीवात्मा। एंड K फॉर कर्म, काल। तो अभी तक हमने M डिस्कशन किया है, मटेरियल नेचर डिस्कशन किया। ऋषभ जी क्या है? मटेरियल नेचर के बारे में सर्च फॉर हैप्पीनेस हमने देखा कि द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज मिजेरी। ओके, दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। I फॉर ईश्वर, उसके बारे में हम डिस्कशन किया, गॉड के बारे में नहीं किया, सिर्फ हमने डिस्कशन किया भगवान है करके, बट हु इज गॉड, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ गॉड, ओके, उसके बारे में हमने देखा नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वन गॉड और मैनी गॉड, और हु इज गॉड, डेफिनेशन ऑफ गॉड, उसके बारे में हम देखेंगे। L फॉर लिविंग एंटिटी, इसके बारे में डिस्कशन किया, अतुल जी किया है। जीवात्मा, आत्मा के बारे में डिस्कशन किया ना, तो इसके बारे में हम डिटेल से देखा, लिविंग एंटिटी। K फॉर काल एंड कर्म, तो इस टॉपिक में हम काल एंड कर्म भी देखेंगे और मटेरियल नेचर को भी थोड़ा समझेंगे आज। नेक्स्ट टाइम हम काल कर्म देखेंगे, आज थोड़ा मटेरियल नेचर को ठीक से देखते हैं। तो ये जो मटेरियल नेचर है, भौतिक जगत है जिस संसार में हम जी रहे हैं, ये 14 प्लानिटरी सिस्टम इसमें है। तो इस जो जगत है, इस प्रकार कहा जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली 1/4 क्रिएशन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान का क्रिएशन का, नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान का क्रिएशन का 1/4 क्रिएशन है। ओके, दिस इज मटेरियल वर्ल्ड। जो 3/4 क्रिएशन है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बड़ा है, मटेरियल वर्ल्ड बहुत छोटा है, 1/4 है, वो 3/4 है। बट क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डज भगवद गीता कॉल दिस वर्ल्ड दुखालय? हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसलिए हम ये भी समझ सकते हैं, बट प्रश्न है व्हाई डिड गॉड क्रिएट सच ए मेसी प्लेस? इस प्रकार का प्लेस क्यों बनाया? अच्छा प्लेस भी बना सकते थे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस मटेरियल क्रिएशन? इस संसार का पर्पज क्या है? दुनिया बनाने वाला दुनिया काहे को बनाया, उसका पर्पज क्या? हर चीज बनता है संसार में, उसका एक पर्पज रहता है। जैसे ये प्रोजेक्टर है, उसका डिजाइन किया गया एक पर्पज को सामने रखते हुए। स्मार्टफोन है, उसका डिजाइन किया गया एक पर्पज को सामने रखते हुए। लैपटॉप है, उसका डिजाइन किया गया एक पर्पज को सामने रखते। कोई भी डिजाइन होता है उसके पीछे पहले पर्पज डिसाइड होता है, उसके बाद उसको डिजाइन किया जाता है। ओके ना? तो ठीक उसी प्रकार संसार स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया, बॉडी स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया। ओके, बट उसके पीछे पर्पज क्या है हम देखेंगे। तो कोई गवर्नमेंट जब एक सिटी बनाता है तो उसके पीछे डिफरेंट पर्पज रहता है। ओके ना? तो सिटी जो बनाने के पीछे पर्पज क्या है? सूरज जी, गवर्नमेंट सिटी बनाता है ना? ओके, पर्पज है
क्या है पर्पज उसके पीछे? इकोनॉमिक ग्रोथ, फैसिलिटी देना है कि नहीं, कंफर्ट्स देना, सुविधा के लिए जनरल गवर्नमेंट क्या करता है, सिटी बनाता है तो बहुत सारा सुविधा देता है, फैसिलिटीज देता है। तो क्या क्या फैसिलिटी देता है? जनरल इस प्रकार की फैसिलिटी देते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाता है, स्कूल्स एंड कॉलेज बनाता है, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, प्लेग्राउंड्स बनाते हैं, है कि नहीं, शॉपिंग मॉल्स बनाते हैं, थिएटर्स है, ओके, स्टेडियम्स बना रहे हैं, रोड एंड फ्लाईओवर्स है, एयरपोर्ट भी है, ओके, और उसके साथ साथ गार्डन एंड पार्क, ये सब फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रहा है। लेकिन और एक चीज भी गवर्नमेंट बनाता है, वो क्या है, जो कि सोसाइटी में आवश्यकता है, लोग उसको फैसिलिटी नहीं मानते, वो क्या है? जेल बनाता है, ओके ना। गवर्नमेंट क्या करता है? जेल भी बनाता है। लोग इसको फैसिलिटी मानते नहीं है, लेकिन जेल बनाता है। जेल की आवश्यकता है, इतना फैसिलिटी दे रहा है, खर्चा कर रहा है, और उसके साथ साथ जेल भी बनाते हैं जहां पे कुछ फैसिलिटी ही नहीं है। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ जेल? जेल की आवश्यकता है कि नहीं? व्हाट इज द नीड ऑफ जेल? आप मुझे बताइए कि जेल की आवश्यकता है क्या संसार में? आवश्यकता है? नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं। जेल मान लो नहीं है, सब कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रहा है, जेल ही नहीं है, चलेगा? जेल की आवश्यकता है। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ जेल और नीड ऑफ जेल? दो कारण है, एक है रेक्टिफिकेशन और एक है पेन एंड पनिशमेंट। दो पर्पज है, पेन देना है, पनिशमेंट देना है, क्योंकि उसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या चाहता है? सुधारना है उसको, रेक्टिफिकेशन है, वो पर्पज के लिए जेल बनाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान एक जेल बनाए। क्या है वो जेल? मटेरियल वर्ल्ड। जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो कृष्ण का बनाया हुआ जेल है। तो हम लोग कहां पे रह रहे हैं? जेल में रह रहे हैं, जिसको हम भौतिक जगत कहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, 1/4 क्रिएशन ऑफ कृष्णास क्रिएशन कहते हैं, वो एग्जैक्टली क्या है? जेल है। हम जेल में है, और इसलिए जेल में क्या रहता है? फैसिलिटीज नहीं रहता है। क्या रहता है? मिनिमम फैसिलिटीज रहता है, लेकिन पनिशमेंट, पेन रहता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान ये संसार जेल है, जेल के रूप में बनाया है, इसलिए यहाँ पर पेन है। बाय नेचर शरीर को इसी प्रकार की डिजाइन किया गया कि आपको पेन मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी हो, कितने भी बड़े पोजीशन पे रहे, कितने भी इंटेलेक्चुअल आप हो जाए, कितने भी पावरफुल हो जाए, जितना पावरफुल रहेगा उतना पावरफुल पेन रहेगा, ठीक है नहीं? आपके घर पे खाने को नहीं है तो आपको चिंता होता है ना, वैसे मोदी को उतना चिंता है कि भारत के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, भारत में कुछ अनाज का प्रॉब्लम होता है, उतना ही चिंता रहता है। आपको उतना चिंता, आपको चिंता रहता है, अरे पड़ोस ठीक नहीं है मेरा, टेंशन ज्यादा देता है। टेंशन में रहते हो ना आप पड़ोस के लिए। मोदी को उतना टेंशन है पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, यू अंडरस्टैंड ना? आप कितने भी पावरफुल हो जाए, कितना भी पावरलेस हो जाए, बट टेंशन रहता है। तो भगवान ने शरीर भी इस प्रकार के डिजाइन किया है, इस शरीर में बर्थ का पेन रखे, डिजीज का पेन रखे, ओल्ड एज का पेन रखे, और डेथ का पेन है। बाय नेचर शरीर ऐसे डिजाइन किया गया है, ये 4 प्रकार के पेन आपको मिलता रहेगा, जो कि हमने डिस्कशन किए हैं। द पेन्स आर नेचुरल, देयरफॉर दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ए नेचुरल जेल। तो जेल मतलब क्या है? पेन, और कुछ नहीं। हम जेल में जाना क्यों नहीं चाहते हैं? जेल में तो सब खाना भी फ्री मिलेगा, सोना भी फ्री मिलेगा, फिर भी हम जेल जाना नहीं चाहते। यहाँ पे परिश्रम करके पैसा कमा के खाना पीना लेके रहना चाहते हैं, लेकिन वहां पे सब कुछ फ्री है, फिर भी हम जेल जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं है, और उसके साथ साथ पेन भी है, पनिशमेंट भी है, इसलिए हम जाना नहीं चाहते। वैसे ही संसार को एक जेल माना जाता है, जेल ही है, यहाँ पे भी फ्रीडम नहीं है। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम फ्री है, हम इंडिपेंडेंट है, बट इन रियलिटी हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम बंधे हुए हैं, हम जेल में हैं। इसका डिटेल्स हम देखेंगे, बट इससे तो पता चलता है कि बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ जो है, उससे जो हमें पेन मिल रहा है, इससे क्लैरिटी होता है कि दिस इज ए जेल। उसके साथ साथ भगवान ने संसार में और भी पेन रखे हैं। शरीर में तो पेन है, इनबिल्ट पेन है,
कि शरीर इस प्रकार दिया गया है, बाय नेचर आपको क्या मिलेगा, पेन मिलेगा, उसके बाद बाहर से भी पेन मिलेगा। तो शरीर में जो शरीर से मन से जो पेन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, मिजरीज बाय बॉडी एंड माइंड। इसका भी हमने डिटेल्स में देखा है। उसके बाद अधिभौतिक क्लेश, मिजरीज बाय अदर लिविंग एंटिटीज, सांप है, मच्छर है, बिच्छू है, टेररिस्ट है, अपना रिलेटिव्स है, चोर है, एक्सीडेंट्स होता है, ये सब जनरली मिजरीज बाय अदर लिविंग एंटिटीज और अदर पर्सन्स। अधिदैवी क्लेश, मिजरीज बाय नेचुरल डिजास्टर्स, ड्राउट है, फ्लड है, सुनामी है, भूकंप है, ओके ना, वोल्केनो एरप्शन है, जो भी है दैट इज नेचुरल डिजास्टर्स। साइंस ने नया पेन क्रिएट किया है, पोल्यूशन, डिफरेंट प्रकार के पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है कि नहीं, सॉइल पोल्यूशन है, फूड पोल्यूशन है, माइंड पोल्यूशन है, ये सब कौन क्रिएट किया है, साइंस ने किया है। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, एक एक्स्ट्रा पेन है जो कि बाकी युग में नहीं था, कलयुग में स्पेशल मॉडर्न एज में, इसलिए इसको मैंने नाम दिया अधिवैज्ञानिक क्लेश। विज्ञान से जो पेन मिल रहा है, बुद्धि लगा के हमें जो पेन मिलता है, अपना साइंटिफिक रिसर्च करके जो पेन का हम इन्वेंशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अधिवैज्ञानिक क्लेश। नेचुरली तो भगवान ने रखा था, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। अपना दिमाग लगा के, स्मार्ट सोच के अपने आप को हमने ऐसा कुछ निर्माण किया जो कि हमें क्या कर रहे हैं, पेन दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अधिवैज्ञानिक क्लेश। इसीलिए एक संसार क्या है, जेल है। तो पेन एंड पनिशमेंट ऑफ द प्रिजन, दिस मटेरियल वर्ल्ड। और इसको आप याद रख सकते हैं, बैड बॉडी, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था। ये बैड बॉडी मतलब अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक। BODY मतलब बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड यमराज। इसीलिए संसार का जेल है। तो हु इज द जेलर ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार रूपी जेल का जेलर कौन है, गॉड जेलर नहीं, गवर्नमेंट ने जेल बनाया, थोड़ी मोदी जेलर है, ओके, जेलर को अलग रहते हैं। कौन है जेलर, यमराज जेलर है, ओके। दुर्गा देवी जनरली संसार का जेलर है। इसलिए दुर्गा देवी के हाथ में क्या है, 10 हाथ है, और 10 हाथ में 10 प्रकार के अस्त्र शस्त्र रहता है। क्यों रहता है, कभी सोचा आप लोगों ने? ये फोटो में ढूंढ के निकाला, इसमें एक भी फूल नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं ना? 10 प्रकार की अस्त्र शस्त्र है। क्यों? इसका एग्जैक्टली सिंबॉलिकल आप देख सकते हैं कि 10 दिशा से हमें पेन मिल रहा है। तो संसार में 10 दिशा है, 4 दिशा है, ठीक है ना, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, 4 दिशा है और 4 कोना है, 8 हो गया, और ऊपर नीचे मिला के कितना हो गया, 10 दिशा कहा जाता है। तो 10 दिशा से दुर्गा देवी पेन मिल देते हैं, इसलिए दुर्गा देवी को संसार का जेलर कहा जाता है। और दुर्गा देवी के हाथ में स्पेशल जो त्रिशूल है, वो 3 प्रकार की पेन जो है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक क्लेश है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति को पेन मिलता है, इसलिए संसार को भगवान क्या कहते हैं, दुखालय। आलय मतलब प्लेस, दुख मतलब पेन, तो प्लेस फॉर पेन। तो हम कहां पर वास कर रहे हैं, दुखालय में रह रहे हैं, जेल में रह रहे हैं। वेयर डिड वी कम द प्रिजन फ्रॉम, हम कहां से आए हैं, कहां से आए हैं हम लोग? तो जेल में कौन एंट्री करता है, सिटी से हम जेल में जाते हैं, या गांव से हम जेल में जाते हैं। तो ओरिजिनली जेल में कोई रहता नहीं है, कोई जेल में जाते हैं, कैसे जाते हैं, सिटी से जाते हैं, गांव से जाते हैं। वैसे ही संसार जेल है। इसका अर्थ है हम कहां से आए हैं। तो कहां से आए हैं, हमारा गांव क्या है, दैट इज एग्जैक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, जिसको हम कहते हैं वैकुंठ। तो वैकुंठ से इस संसार में हम आए हैं। तो वैकुंठ हमारा गांव है, गोलोक हमारा गांव है, वैकुंठ हमारा सिटी है। ओके, गोलोक मतलब विलेज लाइफ, स्पिरिचुअल विलेज लाइफ, दैट इज गोलोक, और स्पिरिचुअल सिटी लाइफ, दैट इज वैकुंठ। तो वहां से जनरली हम लोग को इस संसार में आए हैं, जेल में आए हैं। समझ में आ रहे हैं रिसर्च? लेकिन मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर क्राइम? तो जेल में जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्रिमिनल्स, ओके ना। तो आप लोग जेल में हैं, हम लोग जेल में हैं, तो हम लोग कौन है, क्रिमिनल्स। आप सोच रहे थे प्रभु जी मैं तो आप वो तो अच्छा था, आप मुझे क्रिमिनल्स बोल रहे हैं, है कि नहीं? हम लोग क्रिमिनल है,
संसार में जो भी है वो क्रिमिनल्स है। क्रिमिनल में जब जेल में कोई रहता है, क्रिमिनल का नंबर रहता है, कैद नंबर 108, 220, 370, है कि नहीं? और हमारा क्या है? नंबर नहीं है, नाम है। इतना ही चीज है। बट ज्यादा नाम तो घर पे ही रहता है, और कहां पर भी जाएंगे नंबर ही है कि नहीं? स्कूल जाएंगे रोल नंबर, ओके। तो इस प्रकार आप रोल नंबर देंगे, और फिर माने कोई हॉस्पिटल में जाएंगे उसका भी नंबर रहता है, ओके ना। आजकल आपके पास क्या बैंक अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, सब कुछ नंबर पे ही चलता है ज्यादातर। तो कहने का अर्थ है हम लोग क्रिमिनल्स है, लेकिन हमारा क्राइम क्या है कौन बताएगा? कुछ तो दोष किया रहेगा ना, नहीं तो जेल में कैसे आएंगे, भौतिक जगत में कैसे आएंगे? तो व्हाट इज द क्राइम? व्हाट इज आवर क्राइम? ऐसे प्रभु, हाँ, we don't love God, that is our crime, okay? Envy towards God, that is our crime, okay? Pratik ji, lust is our crime. So what is crime? Define first. What is crime? क्राइम को डिफाइन कर लेंगे तो पता चल जाए कि हम क्रिमिनल है कि नहीं। तो व्हाट इज क्राइम? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फॉलो नहीं करना, किसका? गवर्नमेंट का। तो देयर इज ए रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय गवर्नमेंट। द पर्सन हु डोंट फॉलो दे आर क्रिमिनल्स, एंड द पर्सन हु फॉलो दे आर citizens, nice citizens, okay, good citizens. So crime means going against the desire of a government, that is crime, और कुछ नहीं। Similarly, going against the desire of a God, that is real crime. तो संसार में जितने भी लोग हैं जो रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं यहाँ पर? They go against the desire of a God, that is our crime. The point is that desire to be independent from God, भगवान से अलग होकर हमें जीने की इच्छा हुआ, और भगवान की इच्छा के विरुद्ध में जाकर हमें जीने की इच्छा हुआ। कुछ तो ऐसा क्राइम किए हैं जो कि भगवान की इच्छा के अगेंस्ट में हुआ। तो इस प्रकार हो सकता है कि गोलोक में हम थे, हमारा कुछ सेवा था। क्या सेवा था? भगवान का रासलीला में हमें दूध सप्लाई करना है, ये हमारा सेवा था, लेकिन ये पानी सप्लाई करना है। तो ये रोज सेवा रहा हमारा। तो वो ये देखते देखते बीच में हमारा एक डिजायर आ गया, अरे कृष्णा रासलीला करता रहता है, हमें चांस नहीं देता है, लेकिन हमारा भी रासलीला करने की इच्छा हुआ, कृष्ण को थोड़ा एन्वी हुआ। तो हमारा इस इच्छा से भगवान क्या करते हैं, वो तुझे भी रासलीला करना है, डिस्को में जाना है, बॉल डांस करना है, ठीक है, एक संसार मैंने बनाया है, इस संसार में आप जाइए, उसको कहते हैं भौतिक जगत। इसलिए हम इस संसार में आए। कभी ऐसा सोच रहे हैं यार कृष्णा रोज हम लोग ये घास फूस खा के पक गए हैं, ठीक है, थोड़े हमें लेग पीस चाहिए खाने के लिए। तो भगवान क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेग पीस नहीं मिलेगा, मिलेगा और एक संसार मैंने बनाया है, मटेरियल वर्ल्ड है, उधर जाकर आप क्या कर सकते हैं, लेग पीस ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम कुछ तो ऐसा इच्छा किए, जिस इच्छा के का जो इच्छा की कृष्ण के डिजायर के अगेंस्ट में, और इसलिए हम इस संसार में आए हैं, जेल में आए हैं। ये जनरली मेनली रीजन है, कुछ भी हो सकता है। मैं स्पेशली इस प्रकार के एग्जाम्पल दिया है। शास्त्र से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जय और विजय। तो वैकुंठ के द्वारपाल थे, द्वारपाल मतलब क्या है, वैकुंठ के वासी। वो लोगों ने कृष्ण के अगेंस्ट में क्या डिजायर किया, ऐसा एक एक्टिविटी किया जो कि कृष्ण के इच्छा के अगेंस्ट है। तो 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र छोटे बालक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो आदि पुरुष है, पहला संतान है, पहला संसार का सृष्टि का पहला जो 4 पुत्र है वो ब्रह्मा जी, पहला सिटीजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड। वो लोग घूमते 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 वैकुंठ में पहुंचे, और वैकुंठ में जा रहे थे, द्वार के भीतर एंट्री कर रहे थे, द्वारपाल जय विजय उनको रोक लिए, अरे तुम लोग किधर आ गए ऐसे? क्योंकि उन्होंने देखा है आज तक जो भी वैकुंठ में आया चतुर्भुज रूप से आया है, और उनको लेने के लिए, इनविटेशन के लिए, उनको लेने के लिए कोई व्यक्ति रहता था उनके साथ। ये 4 ना कपड़ा पहने, कुछ नहीं, ना उनके साथ कोई एंट्री मार रहे हैं तुरंत वैकुंठ के गेट के द्वारा।
तो ये देख के जय विजय को थोड़ा अलग लगता है और क्या रोकते हैं उनको। तो जब रोकते हैं उनका वो ऑफेंस हो जाता है, तो भगवान उसको अपराध करके मानते हैं, क्योंकि वैकुंठ में ऐसा कोई एंट्री नहीं मार सकता है भगवान की इच्छा के विरोध में। कोई भी वैकुंठ में एंट्री मार रहा है मतलब वो भगवान की इच्छा ही है। लेकिन उनको रोका गया, और वो महात्मा भी है, ब्रह्मा जी का पुत्र है और साधु भी है और भगवान कृष्ण के महान भक्त भी हुए हैं, और उनको रोके इसीलिए उनका अपराध हुआ। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उनको वैकुंठ से नीचे भेजते हैं, जो कि रावण कुंभकर्ण बनते हैं, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनते हैं, शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। ये एक एग्जाम्पल शास्त्र में। इसे कुछ भी हो सकता है जो कि हमारा हृदय में भगवान के प्रति ईर्ष्या हुआ, इच्छा के विरोध में जाने की इच्छा हुआ, ये भी हो सकता है हमने चूज किया है इंडिपेंडेंटली। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जीवात्मा भगवान का शरीर से निकलते हैं, तो शरीर से निकलने के पश्चात दो संसार को देखते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी देखते हैं, मटेरियल वर्ल्ड भी देखते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देख रहे हैं कि कृष्ण डांस कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, लोग दूध पी रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, ओके ना, भगवान का गुणगान होता रहता है, वो सब सुनते हैं, देखते हैं। और भौतिक जगत को भी वो आत्मा देखता है कि यहाँ पर क्या है, लोग दारू पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाइट क्लब भी जा रहे हैं, ओके ना, मजा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब लफड़ा भी चल रहा है, कॉलेज में जा रहे हैं, मजा कर रहे, सब सीन देखते हैं। ये देखने के बाद हमारा इच्छा क्या हुआ, थोड़ा इधर ही अच्छा लग रहा है, उधर सेंटर पॉइंट कृष्ण ही दिखता है, लेकिन इधर सेंटर पॉइंट हम भी देखते हैं, बाकी लोग भी दिख रहे हैं, इसीलिए हमने चूज किया और ये संसार पे आए हैं। ये भी हो सकता है। तो हमारा चॉइस भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट डिजायर हो सकता है, और आवर डिजायर अगेंस्ट गॉड भी हो सकता है। इसीलिए संसार में हम आए हैं, और ये संसार में नाना प्रकार की फैसिलिटीज से हम मुक्त हैं, क्योंकि भौतिक जगत जो है इसमें कम फैसिलिटी है। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारा फैसिलिटी है, बट इन रियलिटी फैसिलिटी बहुत कम है, और बड़ी भी ऐसे भगवान बनाए जो कि हमें पेन मिलता है। जिस प्रकार कोई ड्राइवर रहता है, BMW का कार का ड्राइवर है, तो करोड़ों में BMW कार आता है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ 20 करोड़ तो कार भी है, ओके ना। तो उस कार का मालिक रहते हैं, लेकिन जो ड्राइवर है उस कार का नौकर है। लेकिन मालिक को जितना फैसिलिटी मिलता है, ड्राइवर को भी उतना फैसिलिटी मिलता है। करोड़ों का कार मालिक का है, लेकिन फैसिलिटी सेम है ड्राइवर को। लेकिन ड्राइवर को तब तक फैसिलिटी मिलेगा जब तक वो मालिक के इच्छा के अनुसार कार्य करता रहेगा। मालिक जो बोलेगा वही करता रहेगा तो वो फैसिलिटी मिलेगा। लेकिन जो कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, मालिक को कहेगा तो मेरा इच्छा से थोड़ा मैं गाड़ी चलाता हूँ, आपकी इच्छा से नहीं चला रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से इधर उधर घूमूंगा, आप आइए मेरे साथ, तो मालिक आएगा नहीं। तो इच्छा के मालिक की इच्छा के अगेंस्ट में काम करेगा तो ड्राइवर क्या होगा, ड्राइवर का हालत, मालिक उसको गाड़ी से निकाल देगा, ड्राइवर का जॉब से निकाल देगा, वो रोड पे आ जाएगा। तो पहले इसी में था, अभी क्या है, धूप में। उसका कारण क्या है, मालिक के अगेंस्ट में जाना। तो ठीक उसी प्रकार भगवान के अगेंस्ट में हम गए, इसलिए भगवान इस संसार में हमें भेजे हैं। तो कहने का अर्थ है वैकुंठ में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट में कुछ हम भोग करने की इच्छा करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, इस संसार में भेजते हैं। और कभी कभी भगवान कृष्ण के प्रति एनवी भी आता है, ईर्ष्या आता है, तो भगवान उसको समझ लेते हैं और इस संसार में भेजते हैं अपना इच्छा को पूर्ति करने के लिए। इसलिए भगवान ने ये संसार बनाया। जिस प्रकार कभी छोटे बच्चे रहते हैं, अपने माँ के पास जाते हैं, कहते हैं कि मम्मी मम्मी मुझे खाना बनाना है, तो माँ क्या बोलती है, नहीं छोटे बच्चे है तो खाना नहीं बना सकता, नहीं मैं मुझे खाना बनाना है, जिद करती है। तो मम्मी क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट किचन सेट देते हैं। तो डुप्लीकेट किचन के साथ बच्चे लोग खेलते हैं, और बच्चे लोग क्या है, खेलते हुए बनाते हैं। कोई बिरयानी बनाता है, कोई रसगुल्ला बनाता है कि नहीं, कोई मैंगो भी बनाता है, कोई 56 भोग बनाता है। तो नाना प्रकार के आइटम बना के खेलते हैं, और खाते समय बोलते हैं, अरे मैं बिरयानी खा रहा हूँ जबरदस्त, अरे रसगुल्ला तेरा रसगुल्ला जबरदस्त हुआ है, अरे पकौड़ा जबरदस्त है, ये फ्लावर का पकौड़ा कितना अच्छा बना है, ऐसा करके खेलते 2 घंटा 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटे ऐसे खेलते, टाइम बीत जाता है। होता है कि नहीं, आप लोगों ने खेला, बचपन में खेला कोई इस प्रकार के खेल? हम लोग गाँव में खेलते थे, मिट्टी का बर्तन बनाते थे, हो कि नहीं, और पत्ते लेते थे, कोई फ्लावर्स लेते थे, पत्ते को बोलते थे ये साग का सब्जी, फ्लावर को बिरयानी है, कोई पत्थर लेते थे बोलते पकौड़ा है, ओके। इस प्रकार हम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ऐसा खेलते थे, चूल्हा बनाते थे मिट्टी का, ओके। लेकिन 4 घंटे के बाद वो बच्चा अपने मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी मम्मी मुझे भूख लग रहा है।
तो मम्मी पूछती है, अरे तू तो अभी सब कुछ बना रहा था, मैं सब देख रहा था, बिरयानी खा रहा था, पकौड़ा खा रहा था, गुलाब जामुन खा रहा था, मैं सब देख रहा था, मजा भी ले रहे थे। तो हंसते हुए बच्चा क्या बोलता है, वो तो खेल था, डुप्लीकेट था, ओरिजिनल माल तो आपके पास है। ठीक उसी प्रकार ये संसार एक डुप्लीकेट वर्ल्ड है। भगवान ने एक डुप्लीकेट वर्ल्ड बनाया है, लेकिन डुप्लीकेट वर्ल्ड में भी मजा आता है। जिस प्रकार ये बच्चे हैं ना, 3-4 घंटा मजा लिए, एंटरटेनमेंट किए, आनंद मिला उनको, तो ठीक उसी प्रकार ये संसार एक डुप्लीकेट वर्ल्ड है। और संसार डुप्लीकेट वर्ल्ड में भी हमें मजा आता है, लेकिन कुछ समय के लिए आता है। इसलिए आप देखेंगे ये संसार में कोई भी व्यक्ति कंटिन्यूअसली हैप्पीनेस, आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है, नित्य निरंतर आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज में हम डुप्लीकेट चीज के साथ डीलिंग कर रहे हैं, हमारा डुप्लीकेट चीज के साथ कनेक्शन है। तो हम सोचते हैं अरे शादी हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, शादी हो जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल अच्छे रहेंगे तो सब लोग, उनको मजा आता है, बाद में शादी में फ्रस्ट्रेशन आता है। क्यों? क्योंकि जो रिलेशन है आपके शादी के साथ, ये बॉडी जो है ये डुप्लीकेट है, आपका वाइफ जो है डुप्लीकेट है, आपका हस्बैंड जो है डुप्लीकेट है, आपका रिलेशनशिप जो है डुप्लीकेट है, आपका कॉन्शियसनेस जो है वो भी डुप्लीकेट है। इसीलिए डुप्लीकेट के साथ जितना भी कनेक्शन रहेगा, एंड में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिससैटिस्फैक्शन होता है। जैसे कि खेलते टाइम 4 घंटा मजा आता है, लेकिन एंड 4 घंटे के बाद भूख लगता है, तो पेन होता है, तो ओरिजिनल माल चाहिए। वैसे संसार में आपका जॉब डुप्लीकेट है, आपका पावर डुप्लीकेट है, आपका रिलेशनशिप डुप्लीकेट है, आपका कार बंगलो डुप्लीकेट है, आपका शरीर डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट रिलेशनशिप से कुछ समय तक हमें मजा आता है, बट कुछ समय के बाद एक एम्प्टीनेस फीलिंग होता है। इसलिए संसार में कितने भी धनवान आप बन जाइए, जैसे कि एप्पल का मालिक कौन है, हाँ स्टीव जॉब। तो स्टीव जॉब जनरली कहते हैं कि मैं बचपन में गरीब था, खाने को नहीं मिल रहा था उनको, लेकिन जब इतना पैसा कमाए उसके बाद उनको पता चला कि पैसा प्राप्त करने के बाद भी एक एम्प्टीनेस रहता है, एक डिससैटिस्फैक्शन रहता है। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट वर्ल्ड है। तो डुप्लीकेट वर्ल्ड में डुप्लीकेट चीज के साथ कनेक्शन में कुछ समय तक आपको आनंद मिलेगा, बट इट एंड्स विद फ्रस्ट्रेशन। दिस इज द एग्जैक्टली नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। इसलिए जिस प्रकार बच्चा अपने माँ के पास जाता है ओरिजिनल चीज प्राप्त करने के लिए, वैसे ही ओरिजिनल गॉड के साथ जब हमारा कनेक्शन होता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम करते हैं, तब जाके हमारा भीतर जो एम्प्टीनेस है, डिससैटिस्फैक्शन है, वो दूर होता है। कितने लोग आप लोग डिससैटिस्फाइड है जीवन में? रेज योर हैंड। आपका गोल प्राप्त होने के बाद भी आप डिससैटिस्फाइड हो गए ना? क्यों? गोल आप पहले सोच रहे थे कि गोल मिल जाएगा तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, लेकिन मिलने के बाद डिससैटिस्फैक्शन आता है, हैंकरिंग बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ता है, उसमें मजा नहीं आता है। हो गया ना? जिसका गर्लफ्रेंड नहीं उसको लगता है अरे गर्लफ्रेंड मिलता तो अच्छा होता था, और गर्लफ्रेंड मिलता भी है, मिलने के बाद क्या है, ब्रेकअप। हो गया ना? ब्रेकअप का पेन, एक ब्रेकअप नहीं बहुत ब्रेकअप है। हमारा एक लड़का पहले आता था स्टार्टिंग में, मैं जब यहाँ पे प्रोग्राम चालू गया, तो लड़का जनरली एक अफेयर में था, तो मैं इसे बात करते करते पूछा व्हाट इज लव, तो लड़का ने क्या बोला, टाइम पास। ओके लव का डेफिनेशन क्या बोलता है, टाइम पास। तो लड़का वो अपना गर्लफ्रेंड के साथ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ, ब्रेकअप हो गया। इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसको लग रहा था वो गर्लफ्रेंड को मैं जाके मारूं पीटूं, इस प्रकार इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है। मैं उसको समझाया एक नाइट में, सैटरडे को, कि ऐसा मत करना, जो छूट गया अच्छा हुआ, तो अभी थोड़ा पढ़ाई कर, ठीक ठाक रहेगा। हो हाँ हाँ सब बोला। नेक्स्ट डे मैंने मंडे वो चर्च गेट में गया अपना कॉलेज में, वो गर्लफ्रेंड को सबके सामने 2 थप्पड़ मार के आया। इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि वो किसके साथ उसका लफड़ा चल रहा था। वो अच्छा लगा, अभी है बायोटेक्नोलॉजी में, वो अपना पीजी किया है, वो बायोटेक्नोलॉजी जॉब कर रहा है, अच्छा। बट द पॉइंट इज दैट फ्रस्ट्रेशन है, तो हर चीज में फ्रस्ट्रेशन, कितना भी ऊपर आप चला जाइए। क्यों? बिकॉज वी आर डीलिंग विद द डुप्लीकेट वर्ल्ड, नॉट ओरिजिनल वर्ल्ड, इट्स लाइक दैट। तो व्हाट इज आवर क्राइम, पता चल गया। आवर क्राइम क्या है, गोइंग अगेंस्ट द डिजायर ऑफ गॉड, दिस इज आवर क्राइम। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग डन टू ए प्रिजनर? कोई जेल में आता है ना, तो हम लोग कहाँ से आए, वैकुंठ से आए।
भौतिक जगत का जेल में है। तो जेल में कोई जाता है तो फर्स्ट कार्य क्या होता है? कपड़ा बदला जाता है। दैट इज एग्जैक्टली फर्स्ट थिंग। वैसे ही हम इस संसार में आए हैं, हमारा कपड़ा बदला गया है। क्या है कपड़ा? ये बॉडी है, जो भौतिक शरीर है, मटेरियल बॉडी है, ये सोल के लिए एक कपड़ा है। इसलिए भगवान इसको गीता में क्या कहते हैं? कपड़ा कहते हैं। वंशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यान्य संयन्ति नवानि दे। इस प्रकार कहते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपना कपड़ा चेंज करता है, पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया कपड़ा धारण करता है। जिस प्रकार वस्त्र खराब हो जाता है तो नया कपड़ा लेता है, वैसे शरीर खराब हो जाता है तो नया शरीर मिलता है। तो भगवान इस वस्त्र के साथ ही कंपेयर किया। एग्जैक्टली ये शरीर एक वस्त्र जैसे है और बॉडी जिसको हम कहते हैं वस्त्र कहते हैं। लेकिन भगवान ने ये वस्त्र को ऐसा बनाया कि हमें लगता है ये क्लोथ ही मैं ही हूँ। वी आइडेंटिफाई विद दिस बॉडी, दिस इज द इल्यूजन। एटलीस्ट वस्त्र को तो हमें पता चलता है कि मैं वस्त्र नहीं हूँ, और वस्त्र में चेंज करते हैं तो पता चलता है कि मैं वस्त्र चेंज कर रहा हूँ। लेकिन भगवान बॉडी को ऐसा बनाया कि हमें लगता है कि हम शरीर है। दिस इज इल्यूजन, ग्रेटेस्ट इल्यूजन। और ये शरीर के द्वारा भगवान क्या करते हैं? पेन देते हैं। तो वस्त्र से, संसार का वस्त्र से जेल में कोई जाता है तो वस्त्र से उसको पेन नहीं मिलता है, लेकिन भगवान ने ये वस्त्रों को ही ऐसे डिजाइन किया है, इसमें पेन भर के रखे। भूख का पेन है, प्यास का पेन है, बाकी बॉडी में पेन है, मन का पेन है, अहंकार का पेन है, इच्छाओं की पेन है। तो इस प्रकार शरीर इस प्रकार का डिजाइन किया है जिससे कि हमें क्या मिलता है? पेन मिलता है। डायरेक्ट आत्मा के साथ क्यों नहीं छोड़े? शरीर के साथ क्यों दिया? डायरेक्ट बुझने का ना आत्मा के साथ। क्या आंसर हो सकता है? आप आत्मा के बारे में सुने सब, पेन देने के लिए। डायरेक्ट आत्मा को पेन दे सकते हैं ना, भेजने का और मारने का। क्यों है ऐसा शरीर क्यों दिए? तो एग्जैक्टली क्या है? आत्मा स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल जो सोल है, स्पिरिचुअल सोल कैन एंजॉय स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल फूड, स्पिरिचुअल स्पोर्ट्स, एवरीथिंग स्पिरिचुअल कैन एंजॉय। लेकिन जो स्पिरिचुअल सोल कुछ मटेरियल डिजायर करता है। मटेरियल डिजायर, व्हाट इज मटेरियल डिजायर? द डिजायर अगेंस्ट कृष्णा's will, that is material desire. Simple definition. The desire against Krishna's will is material desire, and desire as for the Krishna's will, that is spiritual desire. जब हम कृष्ण का इच्छा के विरुद्ध में कुछ करना चाहते हैं, आत्मा में वो कार्य नहीं कर सकते। जैसे आत्मा आप दूध पी सकते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, जब लेग पीस खाने की इच्छा होगा, इट इज सोल वी कांट ईट इट, ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पिरिचुअल है वो, इसलिए वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सकता है। इसलिए भगवान ने एक इल्यूजरी सिस्टम बनाया जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर सकते हो और पेन प्राप्त कर सकते हो। इसलिए शरीर का डिजाइन किया गया। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये जो मनुष्य शरीर है आपके पास है, तो मनुष्य शरीर में आपको स्विमिंग का 100% मजा लेना है। तो मनुष्य शरीर में संभव है? थोड़ा देर तैरेंगे, बाद में थक जाएंगे, आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, ओके ना। और पूरा डुबकी मार के आपको मजा लेना, पूरा समुद्र में घूमना है 24 आवर, लेकिन नहीं 36 आवर या 60 ईयर घूम पाए। लेकिन आपको समुद्र में जाके 10 दिन घूमना है या 15 दिन घूमना है भीतर पूरा, तो ये शरीर में संभव है? लेकिन उसके लिए एक शरीर दिया जाता है, एक सूट दिया, स्विमिंग सूट दिया जाता है, कस्टम दिया जाता है, और सी डाइवर्स रहते हैं जो कि रिसर्च करते हैं समुद्र के भीतर में जाके। उनका स्पेशल एक मशीन डिजाइन किया जाता है जिसको पहनकर, जिसको क्लोथ हम कह सकते हैं। सी डाइवर क्या करता है? समुद्र के भीतर जाके रिसर्च करता है, हीलियम गैस का कनेक्शन, जिससे कि वो श्वास कर सकता है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो समुद्र में आपको प्लेजर लेना है, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, स्विमिंग को एंजॉय करना है, तो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कस्टूम पहनना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार मटेरियल लाइफ को आपको एंजॉय करना है, तो उसके लिए भगवान क्या करते हैं? एक मटेरियल बॉडी देते हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? मटेरियल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। ये जो सोल, आप मांस खा नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल। लेकिन मांस का मजा लेना है तो भगवान क्या करते हैं? बाघ का शरीर देते हैं और मनुष्य का शरीर भी देते हैं।
ओके तो कहने का अर्थ है मटेरियल लाइफ का आप एंजॉय करना चाहते हो तो भगवान मनुष्य शरीर देते हैं या डिफरेंट प्रकार के भौतिक शरीर देते हैं। सोल जो है सेक्स लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता है। देयर इज नो सेक्स इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब सेक्स लाइफ की इच्छा होता है तो भगवान के इल्यूजरी बॉडी बनाते हैं, एक वस्त्र बनाते हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? बॉडी का आवश्यकता क्यों हुआ और क्यों भगवान ने मटेरियल बॉडी दिया? इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हम भौतिक जगत में आते हैं तो डिफरेंट बॉडी देते हैं फॉर डिफरेंट एंजॉयमेंट एंड पनिशमेंट। तो इस प्रकार संसार में डिफरेंट बॉडी है। देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी हो। शास्त्र हमारा कहता है 84 लाख स्पीसीज। जलजा नवलक्षानि स्थावरः लक्षविंशति कूर्मयः रुद्रसंख्यक पक्षिणां दशलक्षणम् पाशवः 300 लक्षानि मनुष्यः चतुर्लक्षणम्। तो इस प्रकार जनरली पद्म पुराण में ये श्लोक आता है। जलजा नवलक्षानि, जल में 9 लाख टाइप ऑफ स्पीसीज, टाइप ऑफ बॉडी है। स्थावर 20 लाख प्रकार के स्थावर है, मतलब पेड़ पौधे हैं। कुर्मय रेप्टाइल्स 11 लाख प्रकार के रेप्टाइल्स है। पक्षिणाम 10 लाख प्रकार के पक्षी है। पाशव 30 लाख प्रकार के पशु है और मनुष्य 4 लाख प्रकार के मनुष्य। तो इस प्रकार का 84 लाख स्पीसीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी है। तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो एक प्रकार की तो मनुष्य दिख रहा है, तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य कैसे हो सकता है? तो ये डिफरेंट बॉडी की वाइज भी हो सकता है। जैसे कि अमेरिकन एक बॉडी है, अफ्रीकन एक बॉडी है, ओके, इंडियन एक बॉडी है। इंडियन में भी डिफरेंट है, ओके, डिफरेंट। जैसे कि आप आसाम में जाएंगे, मिजोरम में जाएंगे तो उनका बॉडी का शेप अलग है, नाक पूरा एक चपटा रहेगा। उड़ीसा में जाएंगे दूसरा प्रकार की बॉडी मिलेगा, महाराष्ट्र में दूसरा प्रकार के मिलेंगे, और हमारे साउथ इंडिया में जाएंगे थोड़ा अलग मिलेंगे। तो ये डिफरेंट बॉडी वाइज भी 4 लाख हो सकता है। और जो मनुष्य कहा जाता है, देवता भी आते हैं उसमें। बाकी जो गंधर्व लोक है, देवलोक है, किन्नर लोक है, सिद्ध लोक है, डिफरेंट रहता है ना, तो वो भी इसमें आते हैं। उसके साथ साथ कॉन्शियसनेस भी आता है, चेतना आता है। हम तो कहते हैं कि हम मनुष्य है, लेकिन ये मनुष्य में भी डिफरेंस है। एक नॉन वेजिटेरियन मनुष्य रहता है, एक वेजिटेरियन मनुष्य रहता है, एक बिना दारू वाला रहता है, एक पीने वाला रहता है, पीने खाने वाला रहता है। चाइना में जाएंगे तो मच्छर भी खा लेंगे, ओके कि भारत में क्या है, मॉस्किटो नेट लगा के सोएंगे। चाइना में अच्छा मच्छर का भी बिजनेस होता रहेगा उधर। द पॉइंट आई वांट टू से दैट कि डिफरेंट चेतना भी रहते हैं। तो इसके अनुसार पूरा टोटल चेतना जो है, इस प्रकार बॉडी और चेतना को कैलकुलेशन करेंगे आप इस प्रकार सोच सकते हैं 4 लाख टाइप ऑफ चेतना है, कॉन्शियसनेस है मनुष्य। दैट इज एग्जैक्टली चतुर्लक्षणी मनुष्य, इट्स लाइक दैट। तो ये बॉडी है। 84 लाख स्पीसीज है। 84 लाख का नंबर ऑफ जीव नहीं है, जीव अनलिमिटेड, बट जो टाइप ऑफ बॉडी क्या है, 84 लाख स्पीसीज, 8.4 मिलियंस। ओके, तो हाउ इज द प्रिजनर बाउंड इन द प्रिजन, ये हम लास्ट पॉइंट देखेंगे, आज का समाप्त करेंगे। द पॉइंट आई वांट टू से, तो आपको बॉडी मिल गया, जेल में जाते तो बॉडी मिलता है, उसके साथ साथ क्या है, जेल में बंधा जाता है, चेन से बंधा जाता है ना जेल में। तो इस संसार में, संसार रूपी जेल में हम लोग हैं, हम लोग क्रिमिनल्स हैं। शरीर रूपी हमें क्लोथ मिला है, क्लोथ में ही भगवान ने पेन रख दिया है, और उसके साथ साथ सब लोग इस संसार में बंधे हैं। हम लोग यहाँ पर जो है, आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, आप लोग अभी यहाँ पर बंधे हैं। कैसे बंधे हैं? प्रभु जी, मैं तो फ्री हूँ, मैं अभी आप इच्छा करो तो यहाँ से जा सकता है कि नहीं? मैं इच्छा किया इसलिए इधर तो आया है, कभी भी किधर कुछ भी करता हूँ मैं, थोड़ी मैं बंधा हूँ। आपको लग रहा है आप लोग बंधे हैं? सूरज बंधे हैं आप? नहीं। ऋषभ बंधे हैं आप? नहीं। प्रतीक प्रभु पता नहीं। ओके, बंधे हैं। ये स्मीर जी आप बंधे हैं? फ्री है ना? पता नहीं। तो संसार में हर व्यक्ति क्या है, बंधे हैं। आप भी बंधे हैं। संसार में हम लोग सोचते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपना इच्छा से कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। संसार में जो भी आप कर रहे हैं अभी का सिचुएशन में, आपका इच्छा से नहीं कर रहे, 100% आपके इच्छा से नहीं कर रहे। बंधन मतलब क्या है? व्हाट इज बंधन?
बंधन में आ गया मतलब अपना इच्छा से कार्य नहीं कर पाते, उसको बंधन कहते हैं ना। कंट्रोल बाय समवन, दैट इज एग्जैक्टली बंधन, बंडेज। ओके ना। फ्रीडम मतलब कंट्रोल बाय आवर सेल्फ, दैट इज फ्रीडम, एंड कंट्रोल बाय अदर्स, दैट इज एग्जैक्टली बंधन, बॉन्डेज। इट्स लाइक दैट। तो कैसे सब लोग बंधे हैं संसार में, हम लोग अभी देखेंगे। हर व्यक्ति का जो चेतना है बंधा हुआ है। तो ये संसार में बांधने के लिए चेन की आवश्यकता है, शरीर को बांधने के लिए रोप की आवश्यकता है, चेन की आवश्यकता है। लेकिन चेतना को बांधने के लिए भगवान ने चेन बनाया, और चेतना को बांध लिया, शरीर को बांधने की जरूरत नहीं ना। ओके ना। चेतना को आपने किसका, मन को ही बांध लिया तो शरीर को बांधने की जरूरत है, आवश्यकता ही नहीं। मन ही आपका अधीन में, आप जो बोलेगा वही करने वाला है। बांध के क्यों रखते, भाग जाएगा, बात नहीं सुनेगा, इसलिए बांध के रखते हैं। लेकिन मन को ही बांध लिया आपने तो क्या है, वो बंधन में आ गया ना। बोलते ना, बीवी बांध के रखा रे मुझे बोलते ना, बीवी मुझे बांध के रखा। बीवी का बंधन जो छूट नहीं पाता, इसका अर्थ क्या हुआ, बीवी जो बोलती है वही करता है, इसको ही बंधन बोलते हैं। ये है ओरिजिनल बंधन। कैसे बांधती है बीवी, चेन में, रस्सी में, कैसे कैसे बांधा, धमकी देके एक कौन बोला धमकी देके, धमकी देके मर जाऊंगा मैं, सुसाइड कर लूंगी। ओके ना। धमकी देके बांधा, राइट आंसर। लेकिन धमकी से बांधा ना, बांधने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको चेन चाहिए, रस्सी चाहिए, है कि नहीं। धमकी से बांधती है। और कैसे बांधती है, ब्यूटी से बांधती है कि नहीं, सौंदर्य से बांधती है, सेक्स से बांधती है। अब जाना चाहेगा तो गले मिलेगी। ओके ना। अब बंधन नहीं, ठीक है मैं रह जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। आपको किधर जाना है, कहाँ घूमने के लिए जाएंगे क्या और फिर छुट्टी कर लेते हैं हम लोग। तो बीवी बांधती है, किसे, ब्यूटी से बांधती है, जवान से बांधती है, वाणी से बांधती है, सूट वयस से बांधती है, सेवा से बांधती है। तो बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता नहीं है, बांधने के लिए ब्यूटी काफी है, वाणी काफी है, स्पर्श काफी है, सेक्स काफी है। तो बांधने के लिए बहुत सारा चीज है। भगवान ऐसे ही बांधते हैं। भगवान ने हमें बांधे हैं 3 गुण से बांधे, 3 मोड्स ऑफ नेचर। आप लोगों ने सुना रहेगा, गीता कर रहे हैं, गीता क्लास आप अटेंड कर रहे तो थोड़ा बहुत सुना रहेगा आप लोग। 3 मोड्स ऑफ नेचर से सब लोग को बांधा गया है। हमारा चेतना 3 गुण से बंधे हैं। बीवी बांधा मतलब क्या है, बीवी ने आपको बांध के रखा है। इसका अर्थ क्या है, बीवी जो बोलती है आप वही करते हो। बॉस ने बांध के रख दिया, क्या बोल रहे सूरज जी, ऑफिस जा रहे हैं मतलब क्या है, बॉस के द्वारा बंधे हैं टाइम पे आने का, 10 बजे पंचिंग, एक ने 5 मिनट लेट 5000 कट। ओके। तो आप क्या ट्रेन पकड़ के रात सोएंगे नहीं, फिर 10 बजे पहुंचना है आपको। बंधन में है ना, किधर फ्रीडम है, ये टाइम टू ये टाइम 10 घंटा काम करना है। आपका इच्छा है क्या 10 घंटा करने का, 1 घंटा भी करने की इच्छा नहीं है हमारा, हम करते हैं। और आपने आपको क्या बोलते हैं, मैं पूरा फ्री हूँ, मैं मैनेजर हूँ। कितना घंटा काम करता है, 12 घंटा सर करता है मैनेजर है, 12 घंटा कर रहे हैं। बंधन में है, हमें लगता है कि हम बंधन में नहीं है। हर व्यक्ति संसार में ऑफिस में बॉस के द्वारा बंधे हैं, घर पे बीवी के द्वारा बंधे हैं, छोटे बच्चे हैं माँ बाप के द्वारा बंधे हैं, स्कूल है स्कूल के द्वारा बंधे हैं। कोई भी कहां पर भी जाते हैं हम लोग क्या है, बंधन में ही है। तो इस प्रकार जिस प्रकार ऑफिस हमें बांधता है, बीवी आपका हमें बांधती है, तो ठीक उसी प्रकार इस संसार में इन रियलिटी कोई किसको बांधा नहीं है। इन रियलिटी, ये समझाने के लिए मैं एग्जांपल दिया है, इन रियलिटी 3 गुण क्या है, हमें बांधते हैं। तो सबको समझ में आ गया ना अभी? अब लोग फ्री है? अभी फ्री नहीं है, सब लोग बंधन में हैं। काम क्यों करते हैं, भूख हमें बांध लिया है। शादी क्यों करते हैं, सेक्स हमें बांध लिया है। ओके ना। आतंकवादी क्यों बनते हैं, क्योंकि सो कल्ड धर्म हमें बांध लिया है। ओके ना। एक विचार आपको बांध लेता है, एक शारीरिक फोर्स आपको बांध लेता है। ये सब जो है शारीरिक फोर्स, शारीरिक, शरीर का भूख, शरीर का सेक्स डिजायर, शरीर का थ्रस्ट,
लेकिन शरीर का पेन, मन का विचार, ये सब 3 गुण से आते हैं। तो इसी प्रकार 3 गुण हमें क्या है, संसार में बांधे हैं। इसलिए हर व्यक्ति संसार में बंधन में है, कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। Therefore we are criminals। लेकिन भगवान ने ऐसा बांधा कि हमें लगता है हम फ्री हैं। दैट इज कॉल्ड माया। बंधे गए हैं और लगता है फ्री है। तो कितना बंधन परफेक्टली भगवान ने बनाया। आपको पता चल जाएगा कि मैं बंधा हूं, तो आप क्या करोगे, भागने की प्रयास करोगे, छुपने की प्रयास करोगे। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप बंधे हैं, कभी भी भागने की प्रयास नहीं करोगे। इसकन आपको बता रहा है पहली बार कि प्रभु जी आप लोग बंधे हो, आप लोग जेल में हो, आपको बांधा गया है। आप जो बोल रहे हैं कि मेरे इच्छा के अनुसार मैं कर रहा हूं, आपकी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई आपको करवा रहा है। कैसे हैं हम थोड़ा देखेंगे। समझ में आ गया यहां तक? 3 मोड्स ऑफ नेचर आपको बांध के रखा है। तो हाउ इज द प्रिजनर बाउंड इन द प्रिजन मटेरियल वर्ल्ड, हम देखेंगे। तो 3 गुण क्या क्या है। पहले इग्नोरेंस, गुडनेस, पैशन। तो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये गुण कैसे बांधता है मैं आपको बताता हूं। जो तमोगुण में है उनका नेचर क्या होता है, लेजीनेस, स्लीप, इंटॉक्सिकेशन, मैडनेस। जो रजोगुण में है उनका नेचर है फ्री टू एक्टिविटी, अनलिमिटेड डिजायर, ऑब्सेस विथ लस्ट। जो सत्वगुण में रहते हैं उनका नेचर है प्योरिटी, नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम सिन। तो देखे रहेंगे संसार में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। ये 3 गुण में रहने वाले लोग मिलेंगे, या एक भी व्यक्ति ये 3 गुण में भी रहता है, मिक्सचर गुण में रहता है। और ये नेचर्स हमारा मन में, शरीर में प्रकट होता है। तो हम कैसे, किसी प्रकार कौन सा गुण में बंधे हुए हैं कैसे पता चलेगा? हमारा नेचर से पता चलेगा, प्रकृति से पता चलेगा। हमारा मन में जो विचार आता है वो आपका विचार नहीं है, ये विचार 3 गुण के द्वारा दिया गया है। आपका जो प्रकृति है, आपका प्रकृति वो नहीं है। ये शरीर के अनुसार 3 गुण के द्वारा हमारा प्रकृति बनता है। इसीलिए संसार में देखेंगे डिफरेंट पर्सनालिटी विद डिफरेंट नेचर, कितना भी प्रयास करो चेंज नहीं होता है। आपको सोचना चाहिए ना, एक परिवार में 3 संतान उत्पन्न होते हैं और तीनों का नेचर अलग है। एक ही फैक्ट्री से निकले, लेकिन एक ही फैक्ट्री से निकले और जुड़वा भी हो सकते हैं, फिर तीनों का नेचर क्या है, कंप्लीटली अलग होता है। क्यों होता है? कभी ऐसा विचार किया? कंप्लीटली अलग होता है बिकॉज ऑफ 3 मोड्स ऑफ नेचर। 3 गुण के प्रभाव के कारण उनका नेचर क्या है, अलग रहता है। तो सत्वगुण जब एक व्यक्ति का चेतना को इफेक्ट करता है, बांधता है, वो बंधन को हम कहते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। तो आप सत्वगुण से जो प्रभावित होते, बंध जाते हो, आपके मन में कैसा विचार आता है, पवित्र भावना आता है। आप वेजिटेरियन लाइफ जियोगे, आप परोपकार की भावना रखोगे, आप फ्रेंडशिप की बात करोगे, शांति की बात करोगे, प्रेम की बात करोगे, आप शास्त्र के अध्ययन करोगे, वैदिक शास्त्र को एक्सेप्ट करोगे। इस प्रकृति का व्यक्ति रहते हैं ना। तो जो सत्वगुण से इफेक्ट रहता है उसका विचार इस प्रकार आता है। लेकिन जिसका मन रजोगुण से प्रभावित होता है उसके मन में किस प्रकार विचार आता है, लोभ उत्पन्न होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा करे। अब कितना भी समझाओ वो क्या है, पैसा के पीछे ही पड़ेगा। मेरे पिताजी ओके, पैसा कमाना उनका एक टारगेट है, न्याय से कमाएंगे पर खर्चा ज्यादा नहीं करने का उनका नेचर है। आज तक मैं समझा के थक गया, लेकिन अभी कल भी फोन किया था मैंने, है ना। उनके पास बोल रहे 3 लाख है मेरा इंश्योरेंस से मिला है, क्या करूं मैं उसका। मैं बोला थोड़ा दे दो किसको नहीं है कि नहीं, मैं डिपॉजिट करता हूँ। तो इस प्रकार उनका नेचर है। मेरा एक जीजा जी है, उसके पास पैसा ही नहीं है, बहुत कम पैसा है, पैसा बहुत कम कमाते, लेकिन खर्चा ज्यादा, जितना कमाएगा उसको उड़ा देगा। तो मैं कल पिताजी को बोल रहा था, आप बोल रहे हो, अरे वो जो हमारा छोटा दामाद है ना, सुनता नहीं है, इतना पेमेंट नहीं है उसका, लेकिन खाने में जबरदस्ती है, जबरदस्त खाता है, पनीर खाएगा, पकौड़ा खाएगा, अच्छी तरह खाएगा। मैं बोला
ऐसा क्यों करता है? तो मैं पिताजी को समझाया, और आज तक आपको मैं कितने बार बताया, अब थोड़ा पैसा मिल रहा है, मेरे पिता रेलवे में थे और वे रिटायरमेंट हुए तो थोड़ा पैसा है उनके पास भी, तो थोड़ा अच्छी तरह से रहो। तो बोले नहीं नहीं, भविष्य में पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा रखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे लोग का भविष्य क्या होगा। मैं बोला आपका जैसे नेचर है ना जी, आप लोभ को नहीं छोड़ सकते हैं, वैसे जो हमारा दामाद है वो त्याग को नहीं छोड़ सकता है। वो खर्चा करेगा, उसको कितना भी समझाओ वो सुनेगा ही नहीं, कर्जा लेगा फिर भी खर्चा करेगा, क्योंकि उसका नेचर है ऐसा। रजोगुण में जो रहते हैं ना, उनको भोग चाहिए, उनको मजा चाहिए, खाने में पीने में कोई भी चीज में, दैट इज रजोगुण। और पैसा कमाने की भी इच्छा रहेगा, नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, पर प्रयास वो करेंगे। तो रजोगुण का ऐसा नेचर है। और लस्ट डिजायर जो है, सेक्सुअल डिजायर जो है, किस किस पे आप देखें ना, कोई सन्यासी बन जाता है, सब कुछ छोड़ के ब्रह्मचारी। और किसको कितना भी समझाओ, गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते हो, मार खाएगा तो भी नहीं छोड़ेगा। मेरे ऐसे एक फ्रेंड है, मुस्लिम लड़की के साथ वो विवाह किया है, अच्छा किया है एटलीस्ट अभी भी हिंदू है वो। तो लड़का मुंबई में, उसको एक मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम हुआ, प्यार हो गया। वो मुस्लिम लड़के के पिता माता को पता चल गया, भाई को पता, उसको कूट कूट कर मारे, इतना मारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, फ्रैक्चर हो गया उसका शरीर, हड्डी बहुत सारा। डिस्चार्ज होने के बाद वो लड़की के लेके भाग गया अभी भी है गांव में वो। तो दैट इज एक्चुअली लस्ट। और उनका कोई कोई दोस्त रहते हैं ब्रह्मचारी बन जाते, क्यों ऐसा कभी सोचा? इतना मार खाने के बाद भी वो भाग रहा है, और दूसरा वो सोच भी नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ मोड्स ऑफ नेचर। एक रजोगुण से प्रभावित है, एक तमोगुण से प्रभावित है, और जो सत्वगुण से प्रभावित है। तमोगुण में जो प्रभावित रहते हैं, इन्फ्लुएंस रहते हैं, उनका नेचर क्या है? इस प्रकार है, लेजीनेस, स्लीप, इंटॉक्सिकेशन, मैडनेस। तो नींद आना ज़्यादा, लेकिन नहीं, सुबह उठने की इच्छा नहीं होना, और रजोगुण का, तमोगुण का प्रभाव है। और मैडनेस, पागलपन। तो रजोगुण में तो कुछ नियम के अनुसार रहेगा वो, ओके ना, लेकिन तमोगुण में आएगा तो नियम से बाहर जाएगा, काम करेगा। तो जो रजोगुण में रहते हैं वो नाप के दारू पिएंगे, दिन में 1 गिलास। लेकिन जो तमोगुण में रहते हैं वो नाप के नहीं पिएंगे, 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, कितना भी पिएंगे, ओके ना। वो कुछ पागलपन, उसको कहते हैं पागलपन। जो रजोगुण में रहते हैं ना, वो एक गर्लफ्रेंड से सेटिस्फाइड रहेगा, लेकिन जो तमोगुण रहेगा ना, उसको 10, 12, 15 ऐसे यूज एंड थ्रो करता रहेगा। दैट इज एक्चुअली तमोगुण, पागलपन, उसको कहते हैं पागलपन। जो रजोगुण में रहता है तो पैसा कमाएगा, थोड़ा वो चीटिंग करके पैसा कमाएगा, लेकिन जो तमोगुण में रहता है पागलपन, चोरी करेगा, मर्डर करेगा, लेकिन पैसा उसको चाहिए, राज्य उसको चाहिए, धृतराष्ट्र जैसे। दैट इज एक्चुअली तमोगुण। आपको सब पता चल रहा है ना? तो ये 3 गुण हमारा मन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये क्लैरिटी अत्यंत आवश्यक है। एक बार ये क्लैरिटी आपको हो गया ना, स्पिरिचुअल लाइफ में आपका जीवन अति सहज हो जाएगा। हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो गीता में 3rd चैप्टर में अर्जुन प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, हमारा इच्छा नहीं होता फिर भी हम इच्छा के विरुद्ध में इस प्रकार के कार्य कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं, उसका कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो काम के कारण ही होता है, वासना के कारण होता है, लस्ट के कारण होता है। लेकिन लस्ट कहाँ से आता है? रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से आता है, पैशन से आता है, ये गुण से निर्माण होता है। इसका डिटेल एक स्टडी है, इसका मैं बनाया है, हम देखेंगे आगे जाके बहुत सारा पॉइंट। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 गुण कैसे कार्य करते हैं। तो बेसिक नॉलेज आपको पता चल गया, हाउ दिस 3 मोड्स इफेक्ट आवर चेतना, कॉन्शियसनेस। ऋषभ जी क्लियर? तो आप लोगों को अभी लग रहा है कि हम लोग बंधे हैं? जो सत्वगुण में बंधा रहेगा हरे कृष्ण प्रोग्राम में आएगा, जो रजोगुण में बंधा रहेगा अरे आज नहीं जाते हैं रे, थोड़ा फिल्म देखने के लिए जाते हैं, तो रजोगुण उसको खींच रहा है उस समय पे। कभी कोई बोल रहा है क्या प्रोग्राम में जाएगा, प्रभु जी तो वही चीज बोलते रहते हैं बार बार, आज थोड़ा सो जाते हैं। दैट इज एग्जैक्टली तमोगुण का प्रभाव है। तो ये 3 गुण क्या करते हैं? डेली हमें प्रभावित करते हैं, हर मोमेंट प्रभावित करते हैं। इस प्रकार का 3 गुण का क्या रहता है? प्रभाव हमारा शरीर में, मन में रहता है। दिस इज एग्जैक्टली बेसिक। आगे बढ़ते हैं थोड़े। जो तमोगुण में रहता है हम सोच सकते हैं कि आयरन चेन से बंधा है। जो रजोगुण में रहता है आप सोच सकते हैं
सिल्वर चेन से बंधा है, और जो सत्वगुण में रहता है आप सोच सकते हैं गोल्डन चेन से बंधे, लेकिन तीनों बंधे हैं। आपको कहा जाएगा आयरन जेल से सिल्वर जेल में जाना है। हाँ अच्छा है यार, उधर हम जाते हैं। सिल्वर से गोल्डन जेल में हाँ जबरदस्त, उधर जाते हैं, लेकिन जेल ही है, उसको ही स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग मतलब गोल्डन जेल है कि नहीं? मर्त्य मतलब सिल्वर जेल, नरक मतलब आयरन जेल, और यहां से आयरन जेल से हम स्वर्ग जाना चाहते, लेकिन उधर भी प्रॉब्लम है, उधर भी इंद्र को चिंता है कि नहीं, कोई अटैक कर लेगा। अब शास्त्र में देखेंगे ज्यादातर रोया कौन है? शास्त्र में इंद्र ही रोया है, इंद्र को ही पेन है, रोते रोते भगवान का शरण में आएगा। पूरा शास्त्र इंद्र का रोना धोना में ही है। तो स्वर्ग का राजा का ये प्रॉब्लम है, और प्रजा का हालत कैसे होता रहेगा आप सोचिए। तो स्वर्ग में भी प्रॉब्लम, जैसे अमेरिका में भी प्रॉब्लम है, रिचेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड, फिर भी प्रॉब्लम है उधर। वैसे ही रिचेस्ट प्लैनेट स्वर्ग, लेकिन उधर भी प्रॉब्लम है। तो अमेरिका को सताने के लिए ओसामा बिन लादेन है, और स्वर्ग में कुछ प्रॉब्लम करने के लिए हिरण्यकशिपु है, रावण है, ऐसे लोग हैं। अभी भी अटैक होता रहेगा, क्योंकि उधर मीडिया वाले जा नहीं पाते इसलिए वो न्यूज़ नहीं आ रहे, होता रहेगा। लेकिन हमारा मीडिया जो है, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, वेद शास्त्र में सबका न्यूज़ रखा है, पूरा वर्ल्ड का किधर क्या हो रहा है हर न्यूज़ रखें। यू अंडरस्टैंड ना? आएगा आगे जाके भगवान किधर नारद मुनि कहाँ पे न्यूज़ निकाले रहेंगे तो प्रिंट करके भेजेंगे नेक्स्ट लाइफ में नेक्स्ट युग में, या कभी भी। शास्त्र में कहने का अर्थ है कि इस प्रकार का 3 प्रकार की कॉन्शियसनेस में, 3 मोड्स ऑफ नेचर में हम लोग रहते हैं, और ये मोड्स किस प्रकार हमें इफेक्ट करता है ये हम जानने की प्रयास करेंगे। आप लोग बताइए, तो 3 मोड से बंधे हैं, इन कैसे बांधता है? कभी सोचा आपने? बांधा कैसे, बांध रहा है कैसा? पहले हम बंधे हुए हैं ऑलरेडी, बहुत सारा प्रकृति जो है नेचर है ऑलरेडी बंधे हुए हैं इस प्रकार, इसलिए हमारा डिफरेंट नेचर है, और अभी भी हमें बांध रहा है। हर पल मोड्स ऑफ नेचर हमें बांधता है। कैसे बांधता है? ऋषि प्रभु सेंसेस से। ओके, तो ये बेसिक क्लैरिटी मैं आपको दे रहा हूं, ये क्लैरिटी हो जाएगा आपका, तो लाइफ जीवन में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो है आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज कितना भी मोटिवेशनल टॉक सुनो और कितना भी स्पिरिचुअल आपको लेक्चर सुनो, ये मोड्स ऑफ नेचर का प्रकृति आपको पता नहीं है। आपको पता ही नहीं कि मैं कैसे बंधा हूँ, कैसे बंध रहा हूँ, अपने आप को बांधता हूँ। मोटिवेशन टॉक सुन के क्या करोगे? अपने आप को छूट जाओगे? नहीं। तो ये नेचर हमें पता चलना चाहिए, हमें कैसे बंधा जाता है, कैसे बंधे हुए हैं। दैट इज द वेरी गुड। मोह माया से बंधे हुए। ओके, अतुल जी, चेतना से बांधा है। कौन सा चेतना है? स्कूल कॉलेज का? जनरल क्या है, हम अपना लाइफ स्टाइल से बंध जाते हैं, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स। तो कैसे बंधते हैं, 3 गुण हम कैसे बांधता है हम देखेंगे। पहला पॉइंट, फूड और टेस्ट इन 3 मोड्स। तो पहला 5 हमारा ज्ञान इंद्रिया है। क्या क्या है? जीवा, जिसे स्वाद का ज्ञान मिलता है, आंख रूप का ज्ञान मिलता है, कान शब्द का ज्ञान लेता है, नाक गंध का ज्ञान लेता है, और त्वचा स्पर्श का ज्ञान लेता है। इससे हमें बनते हैं ये 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 सेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमें बांधा जाता है। और संसार में जो भी बना है 3 गुण से ही बना है। ये शरीर भी 3 गुण से बना है। शरीर का जो इंद्रिया है, सेंसेस है, जैसे ऋषभ ने कहा सेंसेस हम बांधता है, तो भी 3 गुण से बने। और सेंस ऑब्जेक्ट जो है, इंद्रिय वस्तु जो है, वो भी 3 गुण से बना है। संसार में है क्या है? संसार मतलब इंद्रिय वस्तु, शरीर मतलब इंद्रिया, और इंद्रिय वस्तु और इंद्रिय में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ, लाइफ स्टाइल, प्लेजर और पेन, और कुछ नहीं। ये 2 चीजें, इंद्रिय वस्तु और इंद्रिया, ये दोनों मिलकर जो इंटरेक्शन करते हैं, जो सुख दुख हमें देते हैं, वो जनरली क्या है? उसको संसार कहते हैं। और हर व्यक्ति संसार में इंद्र तृप्ति के पीछे है, सबको इंद्र बनना है, लेकिन अपना अपना एरिया में अपना अपना एरिया में आनंद प्राप्त करना, इसलिए सबको इंद्र बनना है। इट्स लाइक दैट। बट ये 5 ज्ञान इंद्रिया हमें बांधते हैं 5 इंद्रिय वस्तु के साथ कनेक्शन में। तो फूड कैसे हमें बांधता है हम देखेंगे। तो फूड भी 3 गुण से है।
गुडनेस का फूड वेजिटेबल्स, ग्रेन्स जो है वो गुडनेस का फूड है। और ये गुडनेस का फूड आप लेते हैं तो आपके हृदय में, आपका शरीर में उसका इफेक्ट रहता है। तो भगवान कहते हैं आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धनम। ये आहार लेंगे, इसका एक इफेक्ट है शरीर के ऊपर। क्या है? आयु बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, प्रीति बढ़ेगा, ओके ना, सत्व गुण बढ़ेगा। सत्व मतलब विचार, पॉजिटिव विचार जो है इस आहार से आता है। आहार केवल आपका शरीर को विटामिन नहीं दे रहा है, आपका शरीर का ही पोषण नहीं कर रहा है। आहार आपका मन को विचार दे रहा है। शरीर को विटामिन देता है और मन को विचार देता है। ये आहार का प्रभाव है। Therefore, if you want to change your विचार, change your आहार। मांस खाएंगे और दया की भावना नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। मांस खाएंगे तो दया की भावना नष्ट होगा और जिससे कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे नॉन वेजिटेरियन वर्ल्ड में रिलेशनशिप प्रॉब्लम अधिक है। भारत में आजकल रिलेशनशिप प्रॉब्लम बढ़ रहा है। इसका मूल कारण क्या है? भारत में नॉन वेजिटेरियन बन रहा है और हिंदू सोसाइटी में रिलेशनशिप प्रॉब्लम बढ़ रहा है। क्यों? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गाय को जो मारा जाता है, गाय को जो मारा जाता है उसके प्रोटेस्ट में नहीं है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर कनेक्टेड विद काउ के लिए। हम डायरेक्ट मार नहीं रहे लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्टेड है। क्यों? जिस गाय को मारा जा रहा है उसका दूध भी हम पी रहे हैं, उसका भी इफेक्ट हमारा चेतना में आता है। इसलिए हमारा विचार जनरली कभी कभी निर्दयी भी होता है। जनरली क्या, ज़्यादातर हम देख रहे हैं अभी का सोसाइटी। पहले ऐसा नहीं था। सोसाइटी को देखेंगे तो पहले पता चलता था। पहला सोसाइटी मतलब क्या है, परिवार मतलब क्या है, पिता माता भाई बहन दादा दादी काका के काकी, बहुत कुछ बोला जाता था। परिवार में यूनिटी था। यूनिटी कहाँ पर रहेगा? जहाँ पे दो चीज़ रहेगा, काइंडनेस और क्या है, कोऑपरेशन। ये दो भावना रहेगा। सहयोग करना, सहयोग क्यों कभी करेगा जब दया रहेगा हृदय। दया ही नहीं है तो सहयोग करेगा? वो नहीं करेगा। तो ये क्वालिटी आहार से मिलता है। इसीलिए आहार अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, आयु सत्व, ये सत्व का विचार जनरली शरीर से मिलता है। और बाकी रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय को स्थिर रखता है, ओके ना, हृदय को सैटिस्फाइड रखता है। ये आहार का है। तो सैटिस्फैक्शन जो क्वालिटी आहार से आता है। तो केवल आहार शरीर को पोषण नहीं करता है, मन का पोषण करता है। इसलिए आपको सैटिस्फैक्शन को डेवलप करना है, आपको काइंडनेस को डेवलप करना है, कोऑपरेशन को डेवलप करना है, आपको सहनशीलता की शक्ति को डेवलप करना है। तो सत्वगुण का आहार लेना पड़ेगा। इसलिए हमें सत्वगुण इस प्रकार बांधता है विचार से। तो आहार विचार भी देता है और शरीर को पोषण भी करता है। रजोगुण का आहार लेंगे जो ज़्यादा तीखा रहेगा, ज़्यादा खट्टा रहेगा, मसालेदार रहेगा। मैं नॉन स्पाइस खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्पाइसी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा स्पाइसी खाया पूरा इतना तीखा है कि कान से भी हवा निकल रहा है, नाक से भी हवा निकल रहा है, लेकिन नहीं, और आँख से भी पानी आ रहा है। वो जबरदस्त बनाया था आज पनीर, इस प्रकार हम बोलेंगे। तो इससे रजोगुण का आहार रहता है, उससे भी रजोगुण का क्वालिटी बढ़ता है। तो रजोगुण का जो लस्ट डिजायर बढ़ना है आहार से बढ़ता है, लेकिन काइंडनेस रहता नहीं है, रूडनेस बढ़ रहा है, क्रोध आता है, आहार से आता है। तो ये आहार क्या करता है, हमारा बैड क्वालिटीज जो है रजोगुण का क्वालिटी भी बढ़ाता है, लोभ बढ़ाता है। इग्नोरेंस का आहार खाएंगे जैसे कि मांस है, ओके, अमेध्यम भगवान इसको कहते हैं, अनटचेबल, छूना नहीं चाहिए, ऐसा आहार खाएंगे तो रजोगुण का क्वालिटी आएगा, तमोगुण का क्वालिटी आएगा। तो इसलिए ये आहार जो खाते हैं उनके हृदय में काइंडनेस नहीं रहता है, कोऑपरेशन नहीं रहता है, सहन करने की शक्ति उसमें मिलेगा नहीं, क्रूएल्टी रहता है, क्रोध रहता है, शोषण करना उनका नेचर रहता है। ये जो नेचर है आहार से आता है। देयरफॉर इफ यू वांट टू चेंज योर कॉन्शियसनेस, चेंज योर आहार। इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ में पहला पॉइंट क्या बताया जाता है, तो आहार क्या करना है, चेंज करना है। क्यों? क्योंकि आहार आपका शरीर को अधिक इफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा। इसलिए आहार को हमें क्या करना है, चेंज करना। जैसा अन्न वैसा मन, इस प्रकार हम सुनते हैं, राइट।
इसलिए आहार को चेंज करना अत्यंत आवश्यक। इफ यू वांट टू चेंज योर कॉन्शियसनेस। कभी बोलते नहीं बच्चा चेंज नहीं होता यार, कितना भी बोलो बदलता नहीं, कितना समझाओ बदलता नहीं। इसका मेन कारण क्या है? समझाने से कुछ होता नहीं। पहला आप उसका लाइफस्टाइल चेंज करो, पहले उसका आहार चेंज करो। तो आहार चेंज करेंगे तो विचार चेंज होता है। तो आहार के द्वारा हमें 3 गुण क्या करता है? बांधता है। आप सोचते हो कि मेरे मन में लस्ट क्यों आ रहा है, ऐसा आपका नहीं है। ये सोल तो प्योर है ना, सोल में लस्ट है ही नहीं, सोल में क्रुएल्टी है ही नहीं, सोल में लेजीनेस है ही नहीं, मैडनेस है ही नहीं। आया किधर से? आहार से आया, शरीर के द्वारा। तो ये शरीर दिया गया है बांधने के लिए, और शरीर को ये बांधने की जो क्वालिटी स्ट्रांग, ये जो 3 मोड से जितना स्ट्रांग हो गए शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, उतना हम बंध जाएंगे। इसलिए इफ यू वांट टू चेंज योर कॉन्शियसनेस, यू वांट टू पॉजिटिव कॉन्शियसनेस, देन वी हैव टू चेंज द आहार, पहला। ओके। सेकंड, साउंड इन 3 मोड्स। अब जो सुन रहे हैं ना, वो भी हमें बांधता है। तो गुडनेस का लिटरेचर आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, गुडनेस का म्यूजिक आप सुन रहे हो, तो आपका हृदय में कैरेक्टर और सेंस कंट्रोल, चरित्र ठीक रहेगा, शुद्ध रहेगा, और सेंस कंट्रोल की पावर आपका बढ़ेगा। इसलिए हमारा वैदिक शास्त्र में सब कुछ गुडनेस में था। जितने भी आप देखेंगे म्यूजिक गुडनेस में था। फ्लूट है गुडनेस में, मृदंग गुडनेस में, करताल गुडनेस में, ढोलक थोड़ा हो जाता है, रजोगुण में आता है, बट वीणा भी गुडनेस में, हारमोनियम भी गुडनेस में, और जो संगीत तो गुडनेस में, उसके साथ साथ क्या है, जो सॉन्ग है वो भी गुडनेस का सॉन्ग है, जो कि भगवान का भजन कीर्तन, इस प्रकार जो कि हमारा मन को सत्वगुण में रखेगा, जिससे कि सत्वगुण बढ़ता रहे। तो आप बचपन से लेकर 20-25 साल का भजन कीर्तन करेंगे तो मन में किधर बुरे विचार आया तो उसके ऊपर हम कितना जनरल कार्य करेंगे? नहीं करेंगे। अब कितना क्रूएल्टी बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो इसका मेन कारण है हम क्या सुन रहे हैं, कौन सा म्यूजिक आप सुनते हो, कौन सा लिटरेचर आप पढ़ते हो, कौन सा फिलोसफी आप सुनते हो, वो आपका चेतना को प्रभावित करता है। ये भी सबसे बड़ा इफेक्ट है, आहार से भी ज़्यादा इफेक्ट है। तो आहार से आपका चेतना तो बदलता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन से उससे ज़्यादा बदलता है। और हम कौन सा एज में जी रहे हैं? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद एज में ज़्यादातर जो पैशन और इग्नोरेंस का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, अपना चेतना को निर्माण करता है। देयरफॉर आपको बदलना है, चेंज योर इन्फॉर्मेशन। गुडनेस का इन्फॉर्मेशन के ज़्यादा, उसके प्रति हमारा एक्सपोज ज़्यादा होना चाहिए। पैशन का इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, म्यूजिक लेंगे, सॉन्ग सुनेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, तो वल्गैरिटी, हार्ड वर्क, लोग परिश्रम करते हैं, आज लोग हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन लस्ट डिजायर अधिक है। भारत का समाज में बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अफेयर्स, लिव इन रिलेशनशिप, ये नहीं था। एक स्त्री को देखना मतलब पाप माना जाता था ये संसार में, ये संस्कृति में, है कि नहीं? अभी भी आप लोग ऐसे ही है, इतना भी एक्सपोज ज़्यादा नहीं हुए, बहुत कम है। मान लो आप कॉलेज में जा रहे हो, लड़की को ऐसा देख रहे हो, वो आपको देख लिया तो आप सर घुमा देते। क्यों? क्योंकि आपका सत्वगुण का प्रभाव मन में अभी भी है, ये कल्चर में आपने बढ़ा है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है, सबका एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो द पॉइंट आई वांट टू से, तो पॉइंट आई वांट टू से दैट कि अभी भी सत्वगुण का प्रभाव है, लेकिन अमेरिका लंदन में ऐसा नहीं है। कोई देख लिया वो भी देखेगा, पास में जाएगा, हाथ मिलेगा, एम्ब्रेस करेगा, वो स्ट्रीट में ही सब काम धंधा कर देंगे। दैट इज, उधर शर्म नहीं है। क्यों? रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि उनका आहार भी रजोगुण का है, इन्फॉर्मेशन भी रजोगुण का है। और भारत इस साइड में आ गया अभी, रजोगुण के साइड में। भारत में भी लिव इन रिलेशनशिप है, अफेयर्स है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। क्यों? अब 20 साल पहले जाइए, आपका एज कितना हुआ प्रतीक जी? हाँ 19 हुआ, तुमका 20 साल हुआ ही नहीं अभी तक। आपका कितना है? हाँ 20, तो वही एज है। तो हमें पता है कि 20 साल पहले समाज क्या था, 30 साल पहले समाज क्या था। आप जो समाज देख रहे हो वैसे नहीं था। 30 साल पहले लफड़ा ही नहीं था। कोई दारू पीने के लिए जाता तो कोई कोने में गांव में जाता था, ओके ना, पी के आता था। लेकिन अभी क्या है, घर घर में डिलीवरी, होम डिलीवरी दारू का भी होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमने लिया है। बॉलीवुड हॉलीवुड से इन्फॉर्मेशन 20 साल से ले रहे हैं ना,
तो विशाल से लेने के बाद ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, पहले ऐसा नहीं था। ये जनरल इन्फॉर्मेशन का प्रभाव है। आप क्या सुन रहे हो, कौन सा गाना सुन रहे हो, कौन सा फिलोसफी सुन रहे हो, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपका पैशन नेचर रहेगा, पैशनेट नेचर रहेगा, तो हमारा जो क्वालिटी है वो भी पैशनेट होगा। इग्नोरेंस का आप आहार लेंगे, इग्नोरेंस का म्यूजिक सुनेंगे, इग्नोरेंस का लिटरेचर आप पढ़ेंगे, तो इग्नोरेंस का मेंटालिटी बनेगा। जैसे कि एंटी वैदिक रिलीजन, इग्नोरेंस, उसमें कुछ है ही नहीं रिलीजन करके। इग्नोरेंस का लिटरेचर आप सुनोगे ना, तो आप देखोगे जो भी अभी मक्का है, मदीना है, या जेरूसलम है, फिलिस्तीन है, सब कुछ हिंदू सोसाइटी का एरिया है जो कि सनातन धर्म स्प्रेड था। लेकिन जब ये लिटरेचर आया, जब इस प्रकार विचार का स्प्रेड किया गया, लोग धीरे धीरे क्या है चेंज हो गए। तो विचार आपका आचार परिवर्तन कर देता है। तो ये विचार जो है इतना आसान नहीं है। वो विचार कहाँ से आता है? इन्फॉर्मेशन से आता है। तो इन्फॉर्मेशन आपका सत्वगुण रहेगा तो आपका क्वालिटी भी सत्वगुण रहेगा। इन्फॉर्मेशन आपका रजोगुण में रहेगा तो आपका क्वालिटी भी रजोगुण में रहेगा। और इन्फॉर्मेशन आपका तमोगुण में रहेगा, आपका क्वालिटी भी तमोगुण। इससे बंधा जाता है। तो आप सोचिए ना, एक व्यक्ति गाय को पूजा कर रहा था, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, वो चेंज हो गया और गाय को मार के खा रहा है। आपको लग रहा है वो कार्य कर रहा है, वो 3 गुण के प्रभाव से कर रहा है, राइट ना? तो ये 3 गुण का पावर है। और इतना पावर है, हमें ऐसा लगता है कि हम ही कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है, ऐसा हमें लगता है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। जैसे कि आप कभी कभी देखे रहेंगे यूट्यूब में सत्वगुण का चैनल है, रजोगुण का चैनल है, तमोगुण का भी चैनल है। लेकिन जिस चैनल पे आप ज़्यादा रिसर्च करोगे, जो चैनल ज़्यादा आप देखोगे, उसी प्रकार का नोटिफिकेशन ज़्यादा आएगा आपको। इस प्रकार का सिस्टम बनाया गया है। जो सर्च करोगे उसी प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा। अब भजन कीर्तन सर्च करोगे, नेक्स्ट नोटिफिकेशन उसी प्रकार का आएगा। अब बॉलीवुड हॉलीवुड का सर्च कर रहे हो, नेक्स्ट नोटिफिकेशन उस प्रकार का आएगा। ओके ना? तो इस प्रकार का सिस्टम है। तो ठीक उसी प्रकार ये भी एक यूट्यूब जैसे, स्मार्टफोन जैसे, और 3 मोड्स ऑफ नेचर के डिफरेंट चैनल है। जो भी चैनल आपने नहीं बनाया, कोई बनाया है, अपलोड किया है, उसको आप देख रहे हो, उसका अनुसार नोटिफिकेशन आता है। इसे सिस्टम बनाया गया है। तो ठीक उसी प्रकार ये सिस्टम है। ये 3 मोड्स ऑफ नेचर क्या करते हैं? डिफरेंट नोटिफिकेशन देते हैं, विचार भेजते हैं। ओके ना? आपके मन में मान लो लस्ट डिजायर आ रहा है, या आपका नहीं, रजोगुण ने भेजा, और आपने क्या किया? उसको ओपन किया, वो चैनल को ओपन किया, उसके बारे में सोचा, विचार किया। ओके ना? तो आपने सोचा, जितना कंटेम्पलेशन करोगे उतना डिजायर्स आएगा। रात को सोते टाइम आपको आ गया, अरे थोड़ा जाता हूँ नेगेटिव वेबसाइट में, विचार आता है। अब हरे कृष्णा में आ रहे हो, इसलिए आपका क्या बोलेंगे? नहीं, प्रभु जी बोल रहे जाना नहीं, ये पाप है, नहीं करना है। एक दिन सो जाते हो, ओपन नहीं करते, 2 दिन सो जाते, बीच में एक दिन ओपन हो जाता है। डिवोटी भी ऐसे करते हैं, यू अंडरस्टैंड ना? तो क्यों ऐसा हुआ? रजोगुण का प्रभाव। क्यों? बार बार आप एक्सपोज हो रहे। तो जितना एक्सपोज हो गए, आपका विचार जो है बदलेगा और उसकी ओर जाएगा। उसको चूज करो। एक बार चूज किया, सेकंड टाइम आपके पास ताकत कम हो जाएगा, सेकंड टाइम आप चूज करोगे। तो इसी प्रकार नोटिफिकेशन बार बार आएगा, उसी प्रकार का विचार बार बार आएगा। तो नेगेटिव चूज किया तो नेगेटिव विचार बढ़ेगा, पॉजिटिव चूज किया तो पॉजिटिव विचार बढ़ेगा। इसलिए कौन सा चैनल आप चूज करते हो? गुडनेस का चैनल, पैशन का चैनल और इग्नोरेंस का चैनल, उसके अनुसार आपको क्या करता है? आपका मन में विचार आता है और विचार के द्वारा हम बन जाते हैं, उसके ऊपर हम कार्य करते हैं, विचार को हम चूज कर लेते हैं। ओके ना? चॉइस करने की कैपेसिटी भी डाउन हो जाता है। इसका एक डिफरेंट पॉइंट है, डिफरेंट सेक्शन है, कभी हम देखेंगे। बट किस प्रकार इन्फॉर्मेशन प्रभावित करता है कि नहीं, उसके अनुसार हमारा चॉइस होता है। ऋषभ जी समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, इग्नोरेंस में रहेंगे तो करप्शन एंड मिसबिहेवियर बढ़ेगा। फॉर्म और वर्शिप इन 3 मोड्स। रूप भी प्रभावित करता है। रूप का रानी, चोरों का राजा। कितना सुंदर तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहो, देखते देखते मर जाऊं। ओके तो रूप जो बहुत अट्रैक्ट करता है, वो भी हमारे विचार को प्रभावित करता है। उसके द्वारा भी हम बंधे हैं। कितने कोई ऐसे लड़के रहते हैं, कॉलेज जाने को उनका इच्छा नहीं है, लेकिन रूप के लिए कॉलेज जाते हैं। ऋषभ जी झूठ बोल रहा हूं मैं? हाँ, सही बोल रहा हूं। तो रूप उनको खींचता है,
बांधता है ना, रूप बांध लिया उनका, इसलिए खींचता है, इसलिए वो जाता है कॉलेज में। सत्वगुण में जो रहते हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं, ओके ना। लेकिन रजोगुण में जो रहेंगे रूप को देखने के लिए जाएंगे, ओके ना। तमोगुण में जो रहेंगे देखने में उनका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, कुछ तो करके ही करेगा, लेके आएंगे। तो कहने का पॉइंट है कि रूप जो है बहुत अट्रैक्टिव है। तो सत्वगुण का रूप जो है हमारा कल्चर के हिसाब से देवताओं की पूजा करना, इससे मन सत्वगुण में रहता है, और भगवान की भी पूजा करना, कृष्ण का भी पूजा करना, तो इससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ता है। आजकल देवता कौन बन गए? मूवी स्टार्स, है कि नहीं? भगवान के पास जाते, दंडवत करते, भगवान को देखते ही नहीं, चला जाते। लेकिन मूवी के सामने बैठते हैं तो 3 घंटा 2 घंटा बैठ के पूरा देखते हो, सुनते हो, और मूवी इतना ज़बरदस्त वो बनाते हैं, सीन ज़बरदस्त है, म्यूजिक ज़बरदस्त है, डायलॉग ज़बरदस्त है, साउंड इफेक्ट ज़बरदस्त है, लेकिन एक्शन ज़बरदस्त है, पूरा आपका मन को कैप्चर करने के लिए बनाया जाता है। एक्सपर्ट है वो लोग, इसे बनाते हैं। आपको इच्छा नहीं तो भी आप उसमें जाए फंस के देखोगे। रूप पैशनेट का रूप रहेगा तो उस पर आपका जनरली ऑब्स्टिनिटी बढ़ेगा, भोग करने की इच्छा प्रबल होगा। और इग्नोरेंस का रूप रहेगा, जो भूत प्रेत का पूजा करते हैं, दे आर एग्जैक्टली इग्नोरेंस में है, तो इससे क्रूएल्टी बढ़ेगा। तांत्रिक लोग हो गए ना, ज़्यादातर क्रूएल्टी एक्टिविटी में रहते हैं, तो उसका कारण ये है कि इग्नोरेंस में है। तो रूप भी हमारा मन को क्या करता है? प्रभावित करता है, बांधता है। स्मेल भी बांधता है। गुडनेस का स्मेल क्या है? चंदन। गुडनेस का स्मेल है अपना हल्दी पाउडर बोल सकते, इलायची का स्मेल, लौंग का स्मेल, ओके ना, ये सब गुडनेस का स्मेल है। तो इससे जनरली आपके हेल्थ के लिए अच्छा है और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। और इग्नोरेंस का, पैशन का स्मेल क्या है? परफ्यूम है, डिफरेंट परफ्यूम जो आजकल मार्केट में, वो पैशनेट है, जैसे मार्केट जाता है ना सब लोग, ओके ना, बाद में आपका स्मेल जो आता है, लेकिन वो पैशन है, वो सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं रहेगा। मुझे तो एजिटेशन लगता है, सेंट कोई लगाता है ना, उसके पास जाता तो मेरा एजिटेशन बढ़ता है, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन मन को नहीं देता है। दैट इज एग्जैक्टली पैशन। तो अनहेल्दी एजिटेशन, इसलिए मैं एजिटेशन लिखा है, ओके, क्योंकि मुझे एजिटेशन होता है, इट्स लाइक दैट। और इग्नोरेंस में क्या है? हार्पिक, टॉयलेट क्लीनर, क्लीन करता है, लेकिन ये इग्नोरेंस में अनहेल्दी है और एजिटेट भी करता है, इट्स लाइक दैट। पोल्यूशन भी करता है। तो ये 3 मोड्स में स्मेल है। रिलेशंस, टच, अब सब बता दिया ना, रूप बता दिया, शब्द बता दिया, स्वाद भी बता दिया, स्मेल भी बता कौन है? टच। सेक्स लाइफ, तो गुडनेस का सेक्स लाइफ क्या है? आफ्टर मैरिज, सेक्स आफ्टर मैरिज विद इन रूल्स रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू शास्त्र, उसको कहते हैं गुडनेस का स्पर्श। उससे आपका आनंद रहेगा, आप खुश रहेंगे, आपका रिश्ता भी ठीक रहेगा। पहले भारत में जो मैरिज लाइफ था स्टेबल था, कलह होता था, झगड़ा होता था, लेकिन डिवोर्स नहीं होता था, लिव इन रिलेशंस भी नहीं आते थे, क्योंकि गुडनेस में वो रहते थे। आहार उनका गुडनेस था, इन्फॉर्मेशन उनका गुडनेस था, पूजा पाठ उनका गुडनेस में था, ओके ना, स्मेल भी उनका गुडनेस में था, इसलिए स्पर्श भी उनका गुडनेस में था। तो और वेद शास्त्र को पढ़ते थे, इसलिए गुडनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। आजकल वो चेंज हो गया, हम वेद शास्त्र से अलग हो गए, तो पैशन आ गया। तो पैशन में क्या है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अफेयर्स जो चलता है, दैट इज ए पैशन। उससे क्या है? फ्रस्ट्रेशन, ब्रेकअप होता है, जो कि हम देख रहे हैं। और इग्नोरेंस में क्या है? एक लड़की 10 लड़के, दैट इज इग्नोरेंस। एक लड़का 10 लड़की उसके पीछे, दैट इज इग्नोरेंस। और संबंध, तो इससे जनरली क्या है? डिग्रेडेशन, इसको कहते हैं पतित जीवन, है ना। प्रभुपाद जी को अमेरिका में कोई पूछा, भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, भारत में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता ही नहीं ना। भारत में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहता है तो क्या कहा जाता है उनको? ना प्रोस्टिट्यूशन कहा जाता है, ओके, वेश्यावृत्ति कहा जाता है, ओके ना। जिसको यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते हैं अमेरिका कल्चर में, भारत में क्या है? वो वेश्यावृत्ति है। अब जिसको गर्लफ्रेंड बोलते हैं, शी इज माई गर्लफ्रेंड, बट शी इज क्या है? आप डिसाइड करो, ओके। दिस इज द पॉइंट। तो फैमिली इन 3 मोड्स, गुडनेस में विभीषण, पैशन में रावणा जो कि मटेरियलिस्ट है, विभीषण स्पिरिचुअलिस्ट है, और इग्नोरेंस में कुंभकर्ण, दैट इज एक्चुअली मैडनेस। तो इसी प्रकार 3 गुण से हम बंधे हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग बंधे हैं ना? हाँ, क्योंकि ये बंधन के कारण हम क्या करते हैं? अपना विचार के अनुसार कार्य करते हैं।
तो ये 3 गुण कैसे बांध रहे हैं आपको पता चल गया। इसका एक्शन में थोड़ा बताता हूँ ब्रीफली। ये 3 गुण का आप इस प्रकार समझो, ये तमोगुण है तो मिस टिमी, रजोगुण है मिस रजनी, सत्वगुण है मिस सती। ये 3 शक्तियां आपका मन को, चेतना को खींचते हैं। जैसे किसको बांधा गया है, मान लो हमने प्रतीक को बांधा रस्सी से, तो लेफ्ट साइड में रजोगुण खींच रहा है, राइट साइड में सत्वगुण खींच रहा है, और पैर को बांध के तमोगुण खींच रहा है। ओके ना, तो किधर जाइए आप? तीनों गुण खींचते हैं, तब जाएंगे किधर? जिस गुण का प्रभाव अधिक रहेगा। वैसे ही हमारा मन में इस विचार आता है, कभी कभी लस्ट विचार आता है, तो क्या मतलब? मिस रजनी ने खींचा। कभी कभी तमोगुण का विचार आता है, पीने की इच्छा होता है, सोने की इच्छा होता है, पागलपन की इच्छा होता है, क्रोध आता है, तो तमोगुण खींचता है आप। और कभी कभी सत्वगुण का खींचा, अरे टॉलरेट कर, ओके ना। तो 3 विचार एक साथ आता है। कभी कभी आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो, आर्गुमेंट कर रहे हो, तो 3 विचार, पैशन का विचार आएगा और इग्नोरेंस का विचार आएगा, उसके साथ साथ सत्वगुण का विचार आएगा। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं क्रोध को कंट्रोल करना, लेकिन तमोगुण अधिक रहता है, तो हम क्या करते हैं? क्रोध कर लेते हैं। हम चाहते हैं सेंस कंट्रोल करने का, लेकिन रजोगुण अधिक रहता है, इसलिए नेगेटिव वेबसाइट में चला जाते हैं। हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली रजोगुण में ना जाऊं, पर सत्वगुण जब ठीक रहता है, पावरफुल रहता है, तो हम वो कार्य नहीं करते सत्वगुण के अनुसार कार्य। तो इसे ही 3 गुण क्या करते हैं? हमें खींचते हैं रस्सी में। तो खींचते हैं मतलब डिफरेंट विचार देते हैं कंटिन्यूसली। अचानक आपका मन में डिफरेंट विचार आता है, आपने सोचा नहीं रहेगा ऐसा विचार आता है कि नहीं? कहाँ से आया? कभी सोचा? कहाँ से आया? कोई मैसेज किया आपको, व्हाट्सअप किया आपको, अचानक व्हाट्सअप मैसेज आ जाता है ना, अपने आप आ गया, कोई मैसेज कर रहा है। तो वैसे ही ये 3 गुण क्या करते हैं? मैसेज करते रहते हैं, डिफरेंट विचार देते हैं। और किसके थ्रू देते हैं? लाइफस्टाइल के थ्रू देते हैं। तो डिफरेंट लाइफस्टाइल आप जिएंगे, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, उसी प्रकार का विचार आपके मन में आएंगे, और वो विचार के अनुसार हम क्या करते हैं? आचार करते हैं। दैट इज द पॉइंट। देयरफॉर फंक्शन ऑफ प्रकृति, ये प्रकृति, जैसे मिल्क बताया था ना मैं आपको, तो एम फॉर मिल्क। तो फर्स्ट सेशन में हमें नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड देखा था, दुखालय, बट प्रकृति कैसे काम करता है आज हमने देखा। 3 मोड्स ऑफ नेचर के द्वारा हमें बंधा गया है, उसके अनुसार हमें सुख और दुख मिलता है। दैट इज एक्चुअली पनिशमेंट एंड पेन। और क्या है? कंट्रोल्स एंड बाइंड्स बाय 3 मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति से हमें बांधता है। और हमारे पास चॉइस है, 8.4 मिलियन बॉडी में हम घूम रहे हैं। दैट इज एक्चुअली प्रकृति। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे काल और कर्म। व्हाट इज काल, व्हाट इज कर्म, ओके, उसका डिटेल्स में हम देखें, क्योंकि अभी टाइम नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।